गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें एक साधारण व्यक्ति समझना, सामान्य मनुष्य समझना, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इसका हम चर्चा किए थे। तो हम लास्ट टाइम जहां तक चर्चा किया था मैंने इसको हमने चर्चा किया था यहाँ तक। यहाँ ये हो गया था एक्चुअली, गुरु का आदेशों को सुनते समय उसे नोट करना चाहिए या रिकॉर्ड करनी चाहिए। ये लास्ट में बताए थे, चर्चा हुआ था, ये बताया था मैंने ये। तो जब हम गुरु महाराज जी का लेक्चर सुनते हैं या प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हैं, तो हमें उससे बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना होगी। ध्यान पूर्वक यानी हम उसको अच्छे से सुनकर उससे नोट करना है। रिकॉर्ड करना यानी ऐसा नहीं मोबाइल में रिकॉर्ड कर दिया और उसको डिलीट मार दिया, इसका अर्थ ये नहीं है। रिकॉर्ड करने का तात्पर्य है कि आप उसको मनन कर सको, उसको दोबारा मीन्स क्या है, क्या बोलते हैं, रिकॉल कर सको आप उसको, है कि नहीं। इसके लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण, और गुरुदेव का जो आदेश उपदेश होता है, जो कथा होती है, वो मीन्स बहुत आसानी से नहीं मिलता है। गुरु कौन होते हैं? गुरु जो है भगवान का प्रतिनिधि होते हैं, और भगवान का प्रतिनिधि का उपदेश आदेश वो बहुत रेयर होता है, सभी की बस की बात नहीं है, या सभी को बड़ी आसानी से नहीं मिलती। तो इसके लिए हमको जब भी गुरु का आदेश, गुरुदेव का आदेश सुनने को मौका मिलती है, मौका नहीं भी मिले तो मौका ढूंढनी चाहिए। हम लोग इतना आलसी हैं, मौका मिलने पर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर लेते हैं। हाँ मेरे लिए नहीं है, दूसरे शिष्यों के लिए, मेरे लिए ही है। हमने लास्ट टाइम बताए थे, गुरु किसके लिए आए हैं? मेरे लिए आए हैं, दूसरा का पता नहीं है दूसरे के लिए आए या ना आए, मेरे लिए तो आए हैं। यानी मेरे उद्धार के लिए गुरुदेव आए इस संसार में। और क्या कारण हो सकता है? नहीं हो सकता है गुरुदेव का प्राकट्य का, मगर एक कारण तो जरूर हो सकता है कि मेरे जैसा नालायक का उद्धार करने गुरुदेव आए हैं। तो मेरे उद्धार के लिए आए हैं, तो उनके आदेश उपदेश किसके लिए हैं? मेरे ही उद्धार के लिए आदेश उपदेश है, मेरे लिए ही दे रहे हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है उसको आदेश उपदेश को ध्यान से सुनना, रोज श्रवण करना, रोज सुनना, और रोज उसको मनन भी करना। ठीक है, हमने बताया था लास्ट टाइम गुरु के प्रति अपराध कैसे होते हैं। आप में से कौन बता सकता है गुरु के प्रति अपराध कैसे होते हैं? आप में से कोई बताना चाहेंगे गुरु के प्रति कैसे अपराध होता है? लास्ट क्लास में जो बताया था वो बताइए। विनीता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। यस, गुरु से जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुरु जिस आसन पे बैठे हैं उस पे नहीं मैंने ये बताया था गुरु के प्रति अपराध हमसे कैसे होती है, कौन से कारण से हो जाती है अपराध, ये मैंने बताया था लास्ट टाइम। एक कारण से होता है गुरु के प्रति अपराध, स्मरण करिए थोड़ा सा। ओके, बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। आपको याद आया विनीता माता जी? अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा, जैसे गुरुद्रोही ऐसे वो क्या प्रभु जी? नहीं, हाँ ठीक है, वो तो बात की है। मेरा प्रश्न समझिए, गुरु के प्रति कब अपराध कर बैठते हैं हम? किस किस परिस्थिति में अपराध करते हैं? कौन सी सब परिस्थिति? गुरु का रंग देखना। एग्जैक्टली। गुरु के रंग देखना या सोचना ये तो विदेशी है, ये तो मतलब हमारे इंडिया वाले नहीं है। जैसे ऐसे कौन सी एकदम से याद नहीं आ रहा, देख के बोल सकती हूँ। ओके, आपने सही उत्तर दिया। हमने बताए थे हमारा जो भौतिक दृष्टिकोण है ना, यही अपराध का कारण है। सिंपल बात है, एक लाइन में समझिए, हमारा जो भौतिक दृष्टिकोण है यही अपराध का कारण है। गुरु के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, या वैष्णव के प्रति हो, शास्त्रों के प्रति, किसी के प्रति अपराध हो रही है, उसका पीछे कारण एक ही है, हमारा दृष्टि भौतिक है। हम कभी आध्यात्मिक दृष्टि से देख ही नहीं सकते हैं। हम कभी आध्यात्मिक दृष्टि से देख ही नहीं सकते। तो जिसका भौतिक दृष्टिकोण है वो व्यक्ति आध्यात्मिक चीजों को कैसे अपने क्या है अपने बुद्धि से माप सकता है? बताइए, संभव ही नहीं है ना। जब हम भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं किसी चीज को,
तो हम उसमें कमी निकालते हैं 100%, क्योंकि ना संसार में हर एक चीज में कमी है। ये संसार में कोई पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण है। इसके कारण जब हम गुरु को भी देखते हैं अपनी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, तो हम उसमें कमी दिखाते हैं, उसमें हम कमी ढूंढते हैं। हाँ, ऐसे क्यों किए, जैसे माता जी ने उदाहरण दिया, गुरु की कलर देखकर, ये तो गोरे हैं, ये तो काले हैं, या गुरु असुस्थ होते हैं ना, जब बीमार पड़ते हैं, अरे गुरु गुरु आध्यात्मिक भगवान की शक्ति बोल रहे हैं, भगवान तुल्य बोल रही है, बीमार कैसे पड़ रहे, यानी वो भगवान का कृपा नहीं है उनके ऊपर, या असली गुरु नहीं है, ऐसे मन में आ जाती है। तो ये सब जो है भौतिक दृष्टिकोण है, ठीक है, हमने लास्ट टाइम इसको चर्चा किए थे। ठीक है, और हमने लास्ट टाइम चर्चा किए थे 3 प्रकार का गुरु अपराधी हैं। आप में से कौन बताएगा 3 प्रकार का गुरु अपराधी कौन सा है? अनिता गर्ग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरुद्रोही, हरे कृष्णा। गुरु त्यागी और गुरु भोगी। ओके, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तीनों को? जी प्रभु। गुरुद्रोही जो होते हैं, जो गुरु के प्रति अकृतज्ञ होते हैं, मतलब उनके आभार को नहीं मानते। गुरु जी उनके ऊपर कृपा करते हैं, उस कृपा को वो आभार के रूप में नहीं लेते हैं और ऐसे ही ले लेते हैं कि ठीक है, कर लिया, ठीक है। और गुरु भोगी वो होते हैं जो गुरु की संपत्ति का उपभोग करना चाहते हैं, वो गुरु भोगी होते हैं। और गुरु त्यागी है जो गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात भी उनका त्याग कर देते हैं। और इस तरह से 3 प्रकार के गुरुद्रोही राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं जो भक्त लोग वीडियो ऑफ रखे हैं उनसे निवेदन है, वीडियो ऑन करिए। जो भक्त मुझे निवेदन पहले से किए हैं, मैं वीडियो ऑफ रखूंगा, उनको छोड़ के बाकी सब ऑन रहना चाहिए, नहीं तो उनको मैं बाहर निकाल दूंगा। ग्रुप आपको मीटिंग से बाहर निकाला जाएगा अगर आप वीडियो ऑफ रखते हैं तो। अपना वीडियो ऑन करिए। जो मुझे रिक्वेस्ट किए हैं पहले से, कोई बात नहीं, वो लोग ऑफ रख सकते हैं इस कारण। सुवेंद्र बाबू ऑन करो। हाँ, बैठ के सुनो चुपचाप, बस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छे बच्चे आप, सॉरी अच्छे स्टूडेंट। ओके, सो यस, तो 3 प्रकार के गुरु अपराधी हमने चर्चा किए थे, कि जैसे माता जी ने अभी एक्सप्लेन किया, गुरुद्रोही, गुरु भोगी, देन गुरु त्यागी। वैसे गुरुद्रोही वो है जो गुरु के प्रति उनका कोई कृतज्ञता नहीं रहती है। एक्चुअली हम आज जो भी परिस्थिति में है, भक्ति में कोई भी परिस्थिति में हम है, उसका एक ही श्रेय जाता है गुरुदेव के प्रति, गुरु की कृपा है। वैष्णव है कि नहीं, वैष्णव ही गुरु हैं, जो बड़े वैष्णव है गुरु है हमारे लिए, है कि नहीं? तो गुरु का कृपा है। मगर हम हमेशा क्या बोलते हैं, कलर उठा के चलते हैं, मेरे बल से मैंने जप कर रहा हूँ, पता है मैं आज 32 कर लिया, पता है आज मैं 64 कर लिया, मेरे बल से मैंने सेवा कर ली, इतना बड़ा सेवा किया मैंने। तो हम जितना भी कलर उठा के चलते, ये हमारा मीन्स पराक्रम नहीं है। ये ओनली गुरु की कृपा है, जो प्रामाणिक गुरु होते हैं उनके आशीर्वाद हैं। तो वैसे गुरु की कृतज्ञता नहीं कर पाना, वो गुरुद्रोही है। हर परिस्थिति में कोसते रहना, मैंने बहुत बड़ा गलती किया, इनसे दीक्षा ले लिया, मैं बहुत बड़ा गलती किया, इनकी शरण में आ गया, इन्होंने तो मुझे ध्यान ही नहीं देते, इन्होंने तो मुझे सुन ही नहीं रहे हैं। वेरी मीन्स आप सोच सकते, बड़ा भयानक स्थिति उनके लिए जो गुरुद्रोही है। अगुरु भोगी है, यानी गुरु की ही संपत्तियों को भोग कर रहे हैं, अपने नाम पे कर रहे हैं। कई लोग इस्कॉन के नाम, प्रभुपाद जी का नाम से अपना बिजनेस चला रहे हैं, बहुत ऐसे हैं। यार उदयपुर के भक्त बड़े सरल है, ये सब समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा बड़े सिटियों में जाएंगे तो ये सारा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आप लोग समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी का नाम यूज करते हैं, हम तो इस्कॉन के हैं, अपना बिजनेस में आपको पता है, अच्छा आप इस्कॉन से, तो आपका दुकान में जो माल मिलता है तो प्योर होगा, क्योंकि ना इस्कॉन के हैं आप। तो यानी हम इस्कॉन के नाम पे क्या चला रहे हैं, अपना दाल रोटी सेक रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध, यानी ये भी एक गुरु अपराध ही है, गुरु अपराध है ये भी, उसको गुरु भोगी कहते हैं। गुरु का नाम यूज करके, गुरु का संस्था का नाम यूज करके, प्रभुपाद जी का नाम यूज करके, ये बहुत बड़ा अपराध है। जैसे हमने लास्ट टाइम उदाहरण भी दिए थे, गुरु का संपत्ति, यानी गुरु की बेड अच्छा है, बड़ा मखमली वाला आसन डाला हुआ, तो थोड़ा सा बैठ के आराम लेना, वाह बहुत मजा है, गुरु जी बहुत मजा कर रहे हैं इसमें, थोड़ा मैं भी मजा कर लूं। गुरु अपराध, गुरु भोगी है सब। और तीसरा गुरु त्यागी। गुरु त्यागी यानी जो गुरु को स्वीकार करने के बाद गुरु को त्याग दिया है। हमने बताया गुरु को कब त्यागा जा सकता है, शास्त्र में बताया गया गुरु को कैसे कब त्याग सकते। श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न किया, प्रभुपाद जी ने उत्तर दिए, जब मैं मेरे गुरु महाराज जी को त्याग दूंगा या मैं बात सुनना बंद कर दूंगा, तब आप मुझे त्याग सकते हो।
यानी जब तक गुरुदेव उनके गुरु का आदेशों को पालन कर रहे सही सही, तब तक हम गुरु का आदेशों को पालन करनी चाहिए। या कहीं ऐसे भी वर्णन है, कहते हैं गुरु जब ये बोले कि कृष्ण भगवान नहीं है, दुर्गा देवी भगवान है, तो उनको त्याग देना चाहिए। जब गुरु ये बोले कि कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान तो काली देवी है, दुर्गा देवी या हनुमान जी या कोई भक्त को बोलेगा ये भगवान, अब त्याग नहीं चाहिए। यानी फिलोसॉफिकल डाउनफॉल हो, समझ में आ रहा है, सिद्धांतों में डाउनफॉल हो उनका, हाँ, या उनकी गुरु को त्याग दे, गुरु की वो उनके गुरु का आदेशों को नहीं पालन करते, त्याग। श्रील प्रभुपाद जी के हर एक शिष्य श्रील प्रभुपाद जी के प्रति बड़े कृतज्ञ हैं। जब भी उनकी क्लासेस में आप देखेंगे वो हर क्लास में कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं प्रभुपाद जी के प्रति। आज हम जो भी परिस्थिति में प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा पर, इसीलिए गुरु महाराज की क्लास सुननी चाहिए। उनकी वाणी में सिर्फ प्रभु और गुरु ही है, प्रभुपाद और गुरु, इतना डेडिकेशन है उनका। तो ये गुरु त्यागना, ये तो शास्त्रों में वैसे गुरु त्यागने का कोई विधि नहीं है, थोड़ा सा कुछ परिस्थिति में त्याग सकते, जैसे हमने बताया एक दो, वो ये परिस्थिति वैसे नहीं आता है। प्रामाणिक संप्रदाय में तो ये परिस्थिति आती नहीं है, अप्रामाणिक है तो ये परिस्थिति हर कदम पे आती है। अप्रामाणिक है ना, 4 संप्रदाय से अगर नहीं लिंक है, तब तो वहां डाउनफॉल 100% है, गुरु भी जाएगा नरक और चेला भी जाएगा नरक। इसलिए हमें गुरु को स्वीकार करनी है तो प्रामाणिक संप्रदाय से, अप्रामाणिक संप्रदाय से नहीं। तो 4 संप्रदाय जो बताया गया, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और कौन सा रह गया, ब्रह्म संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय से ही हमको जो भी गुरु आते हैं, गुरु परंपरा, उनसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार की गुरु अपराधी के बारे में हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी। गुरुदेव सेवक भगवान हैं। गुरुदेव कौन है, उनके प्रति कैसे अपराध कर सकते हैं? देखिए, भौतिकतावादी लोग, कर्मी लोग, वो गुरु को भगवान मानते हैं। वो कैसे? भावुकता से। कर्मी लोग गुरु को भगवान मानते हैं, वो भावुकता से, फिलोसॉफी नहीं जानते हैं। बस भावुकता में आगे सब लोगों ने हार चढ़ा रहे हैं तो मैं भी चढ़ा दिया, ये भी मेरे गुरु हो गए। सब लोग ने उनका झूठा खा रहे हैं, वो पान खा के सबको थूक दे रहे हैं तो मैं भी लेके थूक थोड़ा सा ले लो। हाँ, ऐसे ऐसे गुरु हैं जी, पान खा के थूक देते, महाप्रसाद ले लो सब। हमारे एक प्रभु जी इस्कॉन में बतला रहे थे एक दिन अपना अनुभव, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। बोले थे कि हम लोग बड़ा बेवकूफ से, कोई एक बाबा जी वृंदावन में थे, वो पान खा के थूकते थे, तो थूक को लेने के लिए हम लोग मीन्स मरते थे, हम झगड़ा करते थे थूक को लेने के लिए। वो कोई बाबा जी, बाद में उनका पतन हुई, तो बाद में गया, वो अपने को भगवान बोलने लगे, जैसे कोई संत। जो भी है, कहने का तात्पर्य है, भावुकता में हम गुरु स्वीकार करते हैं, मगर गुरु का फिलोसॉफिकली समझने से गुरु कौन है? कौन है? गुरु सेवक भगवान है तो भगवान। एक होते हैं सेव्य भगवान और एक होते हैं सेवक भगवान। समझ में आ रहा है? सेव्य भगवान कौन है? कृष्ण है। सेव्य भगवान कृष्ण है, सेवक भगवान गुरु है। दोनों भगवान है। साक्षात हरित्वेन, इसके लिए क्या बताया गया? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्रों में बताया गया है गुरु कौन है? साक्षात हरित्वेन, यानी साक्षात हरि के समान ही है। कैसे, किस प्रकार से ये भगवान है, कैसे हरि है? ये सेवक भगवान है, सिंपल बात है। ये सेवक यानी गुरुदेव सेवा करते हैं और हमको सेवा सिखाते हैं। और दूसरी बातों में हम समझ सकते हैं, गुरुदेव आते हैं हमको सेवा सिखाने के लिए। हम इतने नालायक हैं, हमको नहीं पता है सेवा कैसे करनी है, गुरु का, सॉरी, भगवान का सेवा। तो गुरु आके हमको समझाते हैं, सिखाते हैं। गुरु हमें भगवान का सेवा कराना सिखाते हैं अपने आचरणों के माध्यम से। इसलिए गुरु को सेवक भगवान कहा जाता है। वो भी भगवान है भक्तों, गुरुदेव भगवान है, सेवक भगवान है। एक सेवा ले रहे हैं और एक सेवा दे रहे हैं, बस इतना अंतर है, एक ले रहा है और दे रहा है, बाकी दोनों भगवान है। जैसे मैंने अभी बताया ना, भावुकता से गुरु स्वीकार नहीं करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कभी कभी कोई भक्त बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छे लगते हो, दिखने में बड़े सुंदर है, उनका स्माइल बहुत अच्छा लगता है, मैं इनको स्वीकार लेता हूँ। ये भावुकता वाली बात है, ये भावुकता से बोल रहे हैं।
देख फिर प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु जी भावुकता से अगर स्वीकार किया जाए, स्वीकार करेंगे तब क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन आएगी। आज उनका स्माइल अच्छा लग रहा है, 2 दिन के बाद उनका स्माइल अच्छा नहीं लगेगा तो क्या करोगे? आप तो भाव उनके स्माइल देख के आपने गुरु बनाया ना, तब क्या करोगे उस समय? तब दूसरे गुरु के पास जाओगे, भावुकता से नहीं। नहीं ये गुरु महाराज जी तो मीन्स बोलते हैं ना, वो क्या रोल्स रॉय में आते हैं या मर्सिडीज में आते हैं, बड़े अमीर गुरु जी है, इनको मैं स्वीकार करता हूँ। कल अगर साइकिल में आ गई तो गुरुदेव तब क्या करोगे? ये सब भावुकता से नहीं चलेगी। गुरु स्वीकारनी है तो भावुकता से नहीं। क्या राधे, क्या हाथ उठा रहे? बोलो। सर जी मेरे को पूछना था कि मतलब अगर ऐसे गुरु स्वीकार किया, जैसे मतलब गुरु को देखा और ऐसे लगता है कि हाँ है ना, इनको देख के मतलब लगता है कि ये मेरे को ले जाएंगे वापस, ऐसे भाव आता है तो उनको स्वीकार कर सकते हैं? यस यस यस, अगर कोई फिलोसॉफिकली गुरु को समझ गया, पहली बात तो देखिए कर्मी लोग क्या है उनका प्रॉब्लम, फिलोसॉफिकली नहीं जानते गुरु क्या है। वो फॉलोअर्स को देखते हैं, 1000 लोग इनका फॉलो कर रहे हैं तो ये मेरे गुरु हो सकते हैं। समझ में आ रहे ना? कर्मी लोगों का स्थिति यही है, वो फॉलोअर्स देखते किसका कितना फॉलोअर्स है। नहीं नहीं, ये गुरु महाराज, ये गुरु जी का बहुत फॉलोअर्स है, इनको मैं स्वीकार लेता हूँ। ये सब भावुकता है, ये सब भावुकता है। मगर ये जो फिलोसॉफी जान लिया गुरु का स्थान क्या है, और फिलोसॉफी जानकर जब उनको हृदय से ये एक अनुभूति होती है या एक इंस्पिरेशन मिलता है, नहीं मैं ये जो है मुझे भगवत धाम ले जा सकते हैं, ये मुझे जो है सही मार्ग दिखा सकते हैं, ये मुझे पाप से रोक सकते हैं, ये मुझे गलत करूंगा तो मुझे बोल सकते हैं, मैं इनका शरण में जा सकता हूँ, ये सब इंस्पिरेशन मिल रही है, 100% हमको स्वीकार करनी चाहिए। और कंडीशन यही है, प्रामाणिक होनी चाहिए, अप्रामाणिक नहीं। अगर आपको इंस्पिरेशन अप्रामाणिक साधु से मिल रही है तो भी उनको गुरु नहीं बना सकते हो, ठीक है, उनसे शिक्षा आपने ले लिया कभी, ठीक है, मगर नहीं, आपको शिक्षा दीक्षा दोनों लेना है प्रामाणिक संप्रदाय से, ठीक है। जो साधु होते हैं वैसे उनको आप रेस्पेक्ट करिए, रेस्पेक्ट करने के लिए कोई मना नहीं है, आप सभी साधुओं को रेस्पेक्ट करो, मगर हमको दीक्षा शिक्षा लेनी है तो प्रामाणिक संप्रदाय, सिंपल है ये, है कि नहीं? तो ये हम क्या कह रहे थे, भावुकता से गुरु को नहीं स्वीकारनी है। कभी कोई भक्त कहते हैं प्रभु जी मुझे दीक्षा दिला दो ना, दीक्षा दिला दो ना, बोला किनसे लेना है? दिला दो, जिससे देना, आप दे दो ना प्रभु जी। क्योंकि ऐसे भी भक्त है, प्रभु जी आप दे दो ना मुझे, यानी अभी तक उनको फिलोसॉफी नहीं पता है, गुरु का फिलोसॉफी पता नहीं है, गुरु कौन है तत्वों से वो जानते नहीं है, इसलिए वो ऐसे बातें कर रहे हैं, दे दो प्रभु जी आप दे दो, आप दोगे भी तो चलेगा मुझे, यानी वो जानते ही नहीं गुरु कौन है। किसी से भी दे दो चल जाएगा, ये क्या बात है, किसी से भी दे दो। शादी करेंगे, कोई कन्या शादी करना चाहती है कोई, तो ऐसे बोलेगी पिता माता करा दो, जिससे भी करा दो, चलेगा, ऐसा नहीं है। उनको पता होनी चाहिए एग्जैक्टली गुरु यानी कौन है, आपको भगवत धाम तक ले जाने का जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो आप भावुकता से लोगे तो क्या होगा, साल 2 साल के बाद आपका भावुकता खत्म हो जाएगी, तब क्या करेंगे, तब बहुत संकट में आ जाएंगे आप, तब अपराध करने लगोगे। जब तक भावुकता में हो तब तक तो ठीक है, जय गुरुदेव, बाद में अपराध, मैंने गलत कर दिया, गलत गुरु, अब पहले सोच लेते तो अच्छा होता, नहीं। भक्त जब गुरु की बात आती है बड़े सोच समझकर, इस्कॉन में तो आंख बंद करके ले लो, मैं तो बता सकता हूँ आपको, आंख बंद करके ले सकते हो इस्कॉन, कोई दिक्कत नहीं, सभी शुद्ध है, नो प्रॉब्लम। मगर यस, आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही है, इंस्पिरेशन कैसे मिलेगा आप बताइए, आप देखा ही नहीं, उनका लेक्चर सुने ही नहीं, उनका कीर्तन सुने ही नहीं, उनके आदेश उपदेश को कैसे आप गुरु को स्वीकार करोगे? जब तक आप गुरुदेव का आदेश उपदेश को नहीं सुन रहे हो, इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी? फिर प्रश्न उठता है कब तक सुने प्रभु? जब तक नहीं मिलती इंस्पिरेशन तब तक सुनो, हो सकता है 5 साल 10 साल ये जीवन निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो प्रभु जी क्या बात हो गई, मुझे इसी जन्म में जाना है भगवत धाम, कोई बात नहीं, उतना तत्परता से आप गुरु ढूंढिए, कृष्ण का कृपा होगी तो प्रामाणिक गुरु आपके सामने आ ही जाएंगे, डोंट वरी। समझ रहे ना मेरे बातों को? तो मैं ये कहना चाह रहा था, भावुकता से गुरु को स्वीकारना नहीं है। कभी कभी हम समय सीमा देखते हैं, प्रभु जी 2 साल से 16 जप रहा हूं, मुझे दे दो ना दीक्षा। क्या हो गया 2 साल से जप रहे तो? पहाड़ उठा लिया क्या 2 साल से जप करके?
क्या उखाड़ लिया हम लोग ने 2 साल से जब तक, आप बताओ क्या उखाड़ लिया? तो फिर अरे कहने का तात्पर्य मैं ये बोल रहा हूं कि इतना भी क्या जल्दी है, हम सिंसियर बन जाए, सिंसियर बनेंगे ना अपने आप गुरुदेव को भगवान ने भेजेंगे हमारे पास। सो डोंट वरी, आपके अंदर सिंसियरिटी है तो 100% आपको एक प्रामाणिक गुरु प्राप्त होंगे। अगर आप ढीला ढाला कर रहे हो अपने भजन, कोई भक्त कहते पूरी 10 साल हो गया मुझे दीक्षा नहीं मिल पाए, तो भजन तो ठीक से करो। भजन में रहेंगे ढीला ढाला और हमको गुरु चाहिए, भजन एकदम दृढ़ कर लो, कड़क कर लो, तब देखो कृष्ण का कृपा नहीं होगा। क्योंकि जरूरी भी नहीं कि भजन आप अच्छे से कर रहे हो तो कृष्ण को भेजना ही पड़ेगा गुरु, वो कंडीशन भगवान नहीं है। कृष्ण ऐसा नहीं कि आप भजन करते तो भेजेंगे, हाँ कृष्ण कृपालु इसलिए भेजते हैं, कृष्ण कृपालु इसलिए भेजते हैं। तो खैर भक्तों, कहने का तात्पर्य है कि भावुकता से गुरु को स्वीकारना नहीं है, हमको सोचना समझना है फिर गुरु को स्वीकारना है। और दूसरी बात है, गुरु को हम नहीं स्वीकारते, गुरु हमको स्वीकारते हैं। ध्यान रखिएगा, हम हमेशा गलत फहमी में रहते हैं। हमारा औकात ही क्या है कि हम किसी गुरु को स्वीकार सकते हैं? गुरुदेव हमको स्वीकारते हैं, चलो ठीक है इसको मैं स्वीकारता हूँ, इसको मैं भगवत मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। गुरु हमारी जिम्मेदारी लेते हैं, गुरु हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। तो इसके लिए भावुकता से नहीं चुननी है हमको, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो गुरु का शरण हम जैसे गुरु को किस प्रकार से हम उनको पालन करें, उनके आदेश उपदेशों का ऐसे पालन करें जैसे भगवान ही मुझे स्वयं आदेश दे रहे हैं सामने खड़े होकर, ऐसे स्वीकारना है। कृष्ण ही है सामने, उन्होंने मुझे उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि ना कृष्ण को कुछ हमको उपदेश देना है, गुरु के माध्यम से देते हैं। गुरु के माध्यम से ही हमको कृष्ण का आदेश मिल रही है, कृष्ण का उपदेश मिल रही है। माध्यम तो गुरु ही है, बीच में तो गुरु ही है। जैसे किसी ने पत्र भेजा अमेरिका से, तो हमको लाके तो डाक वाला ही देगा ना, कोरियर वाला ही देगा ना वो पत्र को हमको, वो चिट्ठी को। तो वैसे ही भगवान का जो आदेश भगवान देना चाहते हैं हमको, वो बीच में गुरु आके हमको देते, डायरेक्टली भगवान से बीच में गुरु आके देते। तो इसके लिए अगर गुरु कोई आदेश देते हैं तो हमको क्या समझनी है कि भगवान ही दे रहे हैं हमें आदेश। तो एक शास्त्र में एक उदाहरण प्रस्तुत मिल रहा है, एक कथा। महात्मा दौम्य करके एक ऋषि थे, इनके 3 शिष्यों का वर्णन आता है वहां पर। एक का नाम था अरुणी, दूसरे का नाम था वेद, तीसरे का नाम था उपमन्यु। आपने सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध घटना है। वेद, अरुणी, वेद, उपमन्यु, ये तीनों शिष्य थे, और भी शिष्य थे मगर ये तीनों भी शिष्य थे। अभी तीनों में जो अरुणी था ना, वो गुरुदेव जैसे बोले वैसे कार्य करता था। मीन्स गुरुदेव बिना बोले वो कर लेते थे, और उन्हें ऐसे इतना बुद्धिमान थे, इतना गुरुदेव को समझ गए थे। गुरु का इच्छा को पहले से समझ रहे, गुरु क्या बोलना चाहते हैं। गुरु का इच्छा समझ जाना मीन्स गुरु का बहुत कृपा है उसके ऊपर। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर गुरु का इच्छा आप समझ जा रहे हो बिना ही बोले, तो आपके ऊपर खूब कृपा है गुरु का। तो एक होता है गुरु का इच्छा बोलने से पहले समझ जाना, दूसरा है गुरु बोलने के बाद करना, उनकी इच्छा को समझना, तीसरा है गुरु बोलने के बाद भी नहीं समझ पाना, थर्ड कैटेगरी वाला है। ये 3 प्रकार के हैं शिष्य। तो ये जो था अरुणी, ये पहले ही समझ जाता था। तो गुरुदेव बोले कि चाहो खेत का रखवाल करो, तो अरुणी के तो बाढ़ आ गया। तो क्या किए, तो जो खेत का जो क्या बोलते उसको, वो जो बांध था ना, वो बांध टूट गया। तो बांध टूट गया तो कहीं पानी भर ना जाए खेत में, नष्ट हो जाएगा करके, और उन्हें बहुत प्रयास किए उसको रोकने के लिए पानी को। अंततः तो उन्होंने क्या क्या पता है, उस खेत में सो गए। समझ में आ रहा है? जहां पर वो बांध टूट गया था उस बांध में सो गए, वो अपने आप को ही मीन्स लेटा दिए ताकि पानी ना आए। रात भर पानी को रोका उन्होंने, बाहर से पानी, क्योंकि ना गुरु का आदेश है ना। गुरु इतना ही बोले थे खेत का रखवाला करो, तो क्या करना चाहिए, तो खेत में जाके बैठना चाहिए, कोई गाय कोई भैंसा कोई 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 ना आके खेत को उजाड़े नहीं। मगर जब रात को बाढ़ आया, गुरु इसको नहीं बोले थे कि बाढ़ आएगा तो तू खेत को मीन्स सो जाना वहां पर। मगर इस शिष्य ने, गुरु बिना बोले ही समझ गए थे खेत का रक्षा करना मीन्स हर एक प्रकार से रक्षा करना। तो उन्होंने रात भर उस पानी को रोका। सुबह जब आश्रम में आए तो बहुत बीमार हो गए थे,
बाद में गुरु को पता चला तो उन्होंने रात भर जो खेत को रखवाले करते हुए वो बाढ़ को रोकने के लिए उन्होंने जो है वो बांध में सो गए थे। ये एक फर्स्ट क्लास का शिष्य होता है जो गुरु बोलने से पहले समझ गया। दूसरा शिष्य है, एक वेद थे, ये वेद को गुरु जब बोलते थे ना तब वो हु करते थे। गुरु बोलते थे कि बैठो तो बैठ जाते थे, गुरु बोलते उठो तो उठ जाते, गुरु बोलते जाओ तो जाते, गुरु बोलते थे पानी लेके आओ, उतना गुरु के आदेशों का एकदम हु पालन करते थे। जो बोलते तो एकदम पत्थर में लकीर, बस गुरुदेव बोल दिया मीन्स बस अभी करना है। ये सेकंड क्लास की मीन्स शिष्य है। तो ये फर्स्ट क्लास का कौन है? वो आदेशों को पूरा पालन तो करते मगर कुछ ऐसा है गुरु बोलते नहीं है मगर ये समझ जाते गुरु बोलना चाहते हैं मुझे। समझ में आ रहा है ना? हमको बोलने के बाद भी हम बोलते मेरे लिए नहीं बोल रहे, उनके लिए बोले होंगे। ये हमारा स्थिति है। अगर अरुणी कैसे थे? अरुणी थे कि बोलने से पहले समझ जाते और वेद हु पालन करते। मगर और एक शिष्य हुए उपमन्यु, ये थर्ड क्लास के शिष्य हैं। उपमन्यु दिन प्रतिदिन जो है मोटे हो रहे थे। एक दिन गुरुजी बुलाया कि बेटा थोड़ा खाना पीना कम करो, शरीर बढ़ रहा है, साधु लोग का शरीर हट्टा कट्टा नहीं रहना चाहिए, भजन नहीं होगा, तपस्या नहीं कर पाओगे। हाँ, शरीर सही रहेगा तब तो तपस्या करोगे, शरीर भारी होगा तो आलस होगा, आलस में तो सोओगे खाओगे, आप कहाँ भजन होगा। गुरुदेव समझाए तो खाना कम करने बोले कि महाराज खाना तो कम ही खाता हूँ। बोले कितना खाते हो? ज्यादा नहीं, 20 रोटी खाता हूँ। बोले अच्छा कम खाते हो। गुरुदेव बोले बेटा ये बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर दो, आधा कर दो। ठीक है गुरुदेव। दूसरे दिन से 10 रोटी खाने लगे। महीने भर के बाद गुरुदेव बोले भाई ये तो इसका वजन तो कम नहीं हो रहा है, वही हट्टा कट्टा ही है। गुरुजी बुलाए, फिर उपमन्यु मैंने आपको बताया था खाना कम करने के लिए, किया कि नहीं? गुरुदेव मैंने उसी दिन से कर दिया। बोले कितना रोटी खाते हो? बोले 10। बोले अच्छा तो किचन वाले को पूछे जो प्रसाद सर्व करते हैं, ये 10 खाता है? बोले गुरुदेव वो 20 रोटी का ही आटा को 10 बना के खाता है। 20 रोटी का ही आटा लगता है और उसको उसी आटा को 10 बना के खाता है, यानी मोटा मोटा खा लेता है। गुरुजी बोले कि अरे उपमन्यु ऐसे में थोड़ी होता। अभी देखो पहले बार बोले वो देखो कैसे काम किया, अभी दूसरी बार गुरु ऐसे मत करो, अभी आप आज से इसको रोटी खाने मत देना, नहीं खाएगा। गुरुदेव फिर कैसे? लेकिन दूध पी के रहो, बस दूध आपको मिलेगा बस। तो ठीक है दूध पीने लगा, ये रोटी बंद कर दिया, दूध पीने लगा। महीने भर के बाद गुरुदेव बोले कि भाई ये हट्टा कट्टा ही अभी तक तो वो ऐसा ही है, मुझे लग रहा है थोड़ा और बढ़ रहा है ये। फिर उपमन्यु 1 महीने के बाद वापस हुआ, उपमन्यु पक्का दूध ही पीते हो? बोला गुरुदेव आपका आदेश मैं कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ, बिल्कुल दूध ही पीता हूँ, सिर्फ ओनली दूध। कितना पीते हो? बोले गुरुदेव बछड़ा पी जाने के बाद जो बच जाता है दूध मैं पी लेता हूँ, वो 1 बकेट हो या 2 बकेट हो जो भी बच गया मैं पी लेता हूँ। गुरुदेव बोले कि अरे नालायक, इतना दूध पिएगा तो मोटा नहीं होगा? अरे 1-2 गिलास पीना चाहिए, तो बकेट भर के पिएगा तो क्या होगा तेरा? कम करो। यानी तीसरा चौथा बार बोलने के बाद भी उपमन्यु समझ नहीं पा रहे थे गुरु क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं वो नहीं समझ पा रहे थे। ये थर्ड क्लास की ये थर्ड क्लास की चैतन्य चरितमृत में बहुत सुंदर बन। इसलिए भक्तों कहते हैं कि हमको फर्स्ट क्लास बननी है ना। हम हर चीज में फर्स्ट क्लास रहते हैं, जब बात मानने की बात आती है गुरुदेव का वैष्णव का तो हम थर्ड क्लास में आ जाते हैं। ये होगा नहीं यार मेरे से, प्रसाद खाना है फर्स्ट क्लास, पहले बैठना है। पहले ही क्यों बैठना है कि पूरियां कम पड़ जाएगा तो यार दूसरे राउंड में मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही बैठना है। सेवा कर लो ना प्रभु जी, थोड़ा कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, एक बार भोजन हो जाए अगर करते रहेंगे रात भर सेवा। भोजन के बाद गायब, वो दिख ही नहीं रहा है वहां पर। संडे में हमने देखा कोई प्रभु जी थोड़ा सेवा, अरे प्रभु जी बस अभी प्रसाद लेके तुरंत करता, प्रसाद के बाद गायब, कहाँ गया भाई वो दिख ही नहीं रहा है, फिर नेक्स्ट संडे दिखेगा वो। ये स्थिति है। अब बताइए भोजन के टाइम पे फर्स्ट नंबर में रहते हैं, गप्पे मारने में फर्स्ट नंबर, सोने में फर्स्ट नंबर है, हर एक चीज में फर्स्ट नंबर। जब भजन की बात आती है तब हमें सब पीछे रहते हैं, लास्ट नंबर। आप बताइए कैसे कृपा मिलेगी? ऐसे करने से कृपा मिलती है। हम लोग ना, सब लोग ना क्या बोलते हैं उसको पता है?
सहजिया है, सहजिया समझ रहे हैं, हमने कभी बताया भी था, सहजिया करेंगे कुछ नहीं, बैठे बैठे कृपा बरसते रहे। ऐसे भक्त और गुरु चाहिए हमको, भगवान चाहिए, कुछ नहीं करना है, हम अपना काम धंधा बिजनेस व्यापार भोग विलास करेंगे, कृपा मिलती रहे, हमें से ऊपर से बरसती रहे कृपा। और ऐसे बेवकूफ गुरु भी हैं और ऐसे बेवकूफ शिष्य भी रहते हैं। ये कृपा इस्कॉन वालों के पास जाओगे तो ये लोग तो यार हर तरीके से निचोड़ देते हैं हमको, ये मत करो वो मत करो ये मत खाओ। हम ऐसे जगह जाएंगे समोसा भी खाने बोलेगा और कृपा भी बरसाएगा, वहीं चलेंगे हम लोग। ऐसे लोग को ऐसे गुरु भी मिलते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे गुरु भी मिलते हैं। कृपा बरसेगी, जाओ समोसा खाओ बांटो। स्थिति देखो भक्तों, ऐसे नहीं कृपा मिलती है। कृपा जब आप प्रयास करोगे तो वहां से कृपा होगी। यशोदा महारानी, हमने हर साल सुनते हैं दामोदर लीला, यशोदा महारानी मां थी भगवान का, उनका पसीना छुड़ा दिए भगवान ने, मैया का। आप बताइए हमारा क्या स्थिति होगी? कब आज तक जप करते करते पसीना निकला किसी का? हाँ जी, पसीना तब आएगा दिन भर करोगे, 64 करो तब पसीना आएगी, 16 में पसीना कहाँ आएगा? और उसमें भी इतना आराम से करते हैं, हरे कृष्णा 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 कृष्णा, ऐसा जब में पसीना आएगी। बाद सामने वाले का पसीना आ जाएगा, आपका जब देखेगा तो आपका कहां से पसीना आएगा? इस प्रकार की जप में कहां से कृपा होगी? आप बताए, कभी सोचा आप लोगों ने? ऐसे जप में नहीं होगी भक्तों। बहुत ध्यान पूर्वक भगवान का नाम ले रहे हो आप, यानी भगवान को बुला रहे हो। हम चर्चा कर रहे थे, भक्त से कह रहे थे वो कि प्रभु जी हम भगवान को बुलाते हैं और हम मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं। अब बताइए भगवान क्या सोचते हो? आप हरे कृष्णा बोल रहे हो, आप लगे हो मोबाइल में। मैंने बुला लिया, राज प्रभु जी आइए बैठिए, राज प्रभु जी बैठे हैं और मैं लगा दूसरा काम करते। राज बोले किसके लिए बुलाया यार ये? आप बताइए, ये सोचते होंगे नहीं सोचते होंगे राज प्रभु? अरे यार मुझे बुलाया किसके लिए? 1 घंटा हो गया मैं यहाँ पर बैठा हूँ और बोल भी रहा है राज प्रभु बोल तो रहा है, राज प्रभु कर रहा है दूसरा काम, मेरे और देख ही नहीं रहा है। ये हम लोग का स्थिति है। एवरी डे हम हरे कृष्णा बोल तो रहे हैं, 16 हो जाता है, एक बार भी भगवान को और देखे ही नहीं हम लोग। ऐसा स्थिति में कृपा कहां से करेंगी? वो 2 घंटा बैठ के भगवान दुखी होके चले जाते, बुला कर भी मेरे तरफ देखा भी नहीं है। भगवान दुखी होके चले जाते, चलो कोई बात नहीं, कल सुबह जब माला पकड़ेगा तब आएंगे, देखते हैं, तब देखेगा नहीं देखेगा। ये है ठाकुर। तो भक्तों, कृपा ऐसे नहीं होती है। गुरु का कृपा भी तब होगी, गुरु जब देखते हैं शिष्य ईमानदारी से प्रयास कर रहा है। ईमानदारी का प्रयास समझ रहे हैं? घोटाला नहीं करता है। नहीं कर रहा हूं ना, सुबह उठ रहा हूं ना, कहाँ गया? सुबह उठ नहीं रहा है मगर घोटाला। उठ रहा हूँ गुरुजी, सुबह ही मेरा तो 64 ही सुबह हो जाता है 7 से पहले। ये घोटाला वाला जप है। सच में हो रहा होगा तो उसका अच्छा है, मगर घोटाला नहीं चलेगा, गुरु के पास नहीं चलेगा। गुरु भगवान के पास चीट नहीं कर सकते हो आप समझ रहे हो? कृष्ण को गुरु को आप कभी नहीं चीट कर सकते हो। तो भक्तों, हम ये कह रहे थे कि गुरु के आदेशों को जो पालन करेंगे हम, तब गुरु का कृपा हमको होगी। हम गुरु का आदेशों को ही नहीं पालन करें, कैसे कृपा होगी बताइए? गुरु वैष्णव का नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं, सद्गुरु अवज्ञाप भयंकर, सद्गुरु अवज्ञाप राधा भयंकर, এই अपराधे नष्ट হয় দেবনার, এই अपराधे नष्ट হয় দেবনার। हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं? सदगुरु अवज्ञा अपराध भयंकर। गुरु के प्रति, सदगुरु के प्रति जो अवज्ञा है, उनके प्रति जो उनकी बात नहीं मानना, अवज्ञा समझ रहे ना? उनका आज्ञा को अवमानना करना या उनका आज्ञा को नहीं पालन करना, उसको अवज्ञा कहते हैं। गुरु सदगुरु का आज्ञा को अगर नहीं पालन करते हो, ये अपराध भयंकर हैं। उससे होगा क्या? कहते ऐसे अपराध से देव हो या नर हो, या क्या बोल रहे, नष्ट हो देव नर, वो देवता भी क्यों ना हो उसका विनाश हो जाएगी। अभी सोचो हम लोग का स्थिति क्या होगा? देवता भी होगा तो उसका बैंड बजेगा,
उसका पतन निश्चित है। हम लोग का स्थिति आप सोच सकते हो हमारा क्या होगा, हम अगर अपराध करेंगे गुरु वैष्णव की तरफ। इसलिए हमने सबसे ज्यादा क्लासेस लिया वैष्णव अपराध के ऊपर। क्यों? क्योंकि ना हमारे लिए क्या करना है हमने वो सबको ध्यान देते, क्या नहीं करना है वो कभी नहीं ध्यान दे रहे। उसको ध्यान देना चाहिए। क्या करना है, जप करना है, प्रसाद खाना है, गीता पढ़नी, ये हम ठीक है। क्या नहीं करना है ये बहुत जरूरी है। कोरोना के समय पर क्या नहीं खाना है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठंडा नहीं पीना है, ये नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, एवरीथिंग। दवाई को खाना है टाइम से। तो वो दोनों चाहिए। भक्ति में प्रगति करना है, क्या है, डूस है, डोंट्स है ना। क्या करना है, विधि और निषेध है। उसको विधि निषेध कहते हैं। विधि यानी क्या क्या रूल्स है, निषेध क्या 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 नहीं करनी है हमको। तो इसके लिए अपराध हमको नहीं करनी है, और इसके लिए इसका चर्चा होनी चाहिए, इसको समझनी चाहिए। भजन नहीं हो पाती है कोई बात नहीं है, मैंने बताया था शायद आप लोग को। भजन नहीं हो पाती है, अच्छा है, अपराध नहीं होना चाहिए, अपराध नहीं होना चाहिए। भजन करते हैं खूब मगर अपराध भी साथ में करते हैं, वो इसके लिए क्या हो जाता है, बैलेंस भी नहीं होता है। वो हमारा पल्ला भारी हो जाता है अपराध का। हमारा जो पल्ला है ना अपराध का भारी हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए भक्तों, वो देवता हो या कोई भी क्यों ना हो, अगर गुरु के प्रति अपराध किया उसका निश्चित पतन निश्चित बताएगी। 100%। इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में कुछ प्रसंग है बड़े महत्वपूर्ण है। देवराज इंद्र का एक प्रसंग आता है। वैसे आप लोग जानते हैं फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। देवराज इंद्र एक बार 2 बार किया ऐसा गलती, देवराज ने 2 बार। बताइए, चलो देवराज तो 2 ही बार किए, हम लोग तो रोज करते हैं। एवरी मोमेंट एवरी स्टेप में हम अपराध करते हैं गुरु वैष्णव के। एक बार के अभी देखो देवराज का पतन, एक बार क्या हुआ, देवराज बैठे थे अपने सिंहासन में, खूब नाच गाना चल रहा था देवलोक में, और बड़ा प्रशंसा। एक्चुअली देवताओं को हराकर ये लोग जीत गए थे, राक्षसों को हरा के देवता लोग जीत गए थे, तो उसका पार्टी मना रहे थे लोग। तो खूब नाच गाना चल रहा था, और गुरु कौन थे, बृहस्पति ना, देवताओं का गुरु कौन थे, बृहस्पति बहुत प्रसन्न थे, वाह कमाल कर दिया मेरे शिष्यों ने, राक्षसों को हरा दिया। तो गुरु बृहस्पति प्रसन्न होकर वो आए, और उनकी गले में हार था, पुष्पहार। तो इंद्र जी के पास जाके उनको बधाई देते हुए अपना गले का पुष्पहार इंद्र के गले में डाल। अब बताइए कितना बड़ा कृपा किए गुरुदेव, अपना हार को शिष्य के गले में डाल दिया। अभी ये इंद्र इतना मदांध था, मदांध समझ रहे ना, अपने ऐश्वर्य से अंध था, कि उन्होंने तुरंत उस हार को निकाला, उनके हाथी ऐरावत था उसके ऊपर डाल दिया। गया, हो गया अपराध गुरु के प्रति। बताइए, गुरुदेव कृपा किए, वो कृपा को उठाया, हाथी भी पहन के रखता तो भी चलो कोई बात नहीं, गुरु को कुछ ज्यादा नाराज नहीं होते। वो हाथी क्या करेगा, हाथी ऐसे तो पशु है, वो सुंड से वो हार को निकल अपने पैर के नीचे डाल के कुचल डाला, गया। हरि बोल। समझा ना क्या हो गया परिस्थिति। गुरु ने दिया इंद्र को, इंद्र ने हाथी के गले में डाला, हाथी अपने गले से उठा के नीचे उनके पैर के नीचे डाल के कुचल डाला। गुरु बड़े नाराज, लेकिन अरे अहंकारी क्यों, इतना मदांध हो गया, गुरु के प्रति सत्कार करना नहीं जानते। मेरा आशीर्वाद को तूने ठुकरा दिया, पैरों के नीचे कुचल डाला, ऐश्वर्यहीन हो जा। गुरुदेव का श्राप लग गई, ऐश्वर्यहीन। तुरंत बोले कि ये तो ये कैसा बुद्धि किया है, ईश्वरों का बुद्धि है। बीड़भुजांग जो बिष्टा खाते उनकी जैसा बुद्धि करते, ये तो सूरों का बुद्धि है, इतना नीच बुद्धि है। तो गुरु की श्राप से, गुरु की नाराजगी से क्या हो गया, इंद्र को सूर का योनि मिला। सूर बने इंद्र, कितना समय पता है, हजारों साल तक सूर योनि में रहे इंद्र। और यहाँ देवलोक में क्या हुआ, इंद्र का आसन खाली। इंद्र का आसन खाली। बाद में देवता लोग जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए, आप समझाइए इंद्र जी को, देखिए हमको कोई ध्यान रखने वाला नहीं, राजा के बिना तो प्रजा कैसे रहेगी।
ब्रह्मा जी फिर रिक्वेस्ट भेजे इनको इंद्र को। भूलोक में, इस मर्त्य लोक में इंद्रसूर बने हुए। तो उनको आके किसी ने बोला कि इंद्रदेव चलो, उनको पता तो था, चलो आपको वापस चलना है। इंद्र क्या बोल रहे, जवाब दे रहे, पता है वहां बिष्टा मिलेगी? यहाँ मजा आ रहा है यार बिष्टा खाने में, वहां मिलेगा? देखो स्थिति इंद्र का क्या हो गया। गुरु अपराध के कारण ना, गुरु के प्रति अपराध या वैष्णव के प्रति अपराध करता है ना, उसको आध्यात्मिक मार्ग में रुचि खत्म हो जाती है। सिंपल है। जो गुरु वैष्णव का अपराध करता है, जप में मन नहीं लग रहा है, पीछे मुड़ के देखो, कहीं ना कहीं अपराध किया होगा। 101% अपराध किया है, कहीं ना कहीं हुआ है आपसे, जानबूझे या अनजाने से हुआ ही हुआ है। कैसे मन नहीं लगेगा जप में? आध्यात्मिक ये इतना प्रभावशाली है मंत्र, महामंत्र, इसमें नहीं मन लग रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं अपराध हुई है। अपराधी ही जप नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। तो सब लोग अपने को थोड़ा सा जांचना चाहिए, मेरा मन क्यों नहीं लग रहा जप में? इसका कारण एक ही, मैं कहीं ना कहीं अपराध किया। और जो जप करते हैं सुबह उठ के ध्यान से, यानी अपराध से बचे हुए हैं, बचे सुबह जप कर लेते हैं और बड़े प्रेम से करते हैं। हमने देखा आप सब वैष्णव बड़े प्रेम से सुबह उठ के जपते हैं, मानना पड़ेगा। और वो सिंसियर भक्त वही है जो अपराध से बच के रहकर भजन करते हैं, अच्छे से अपना ईमानदारी प्रयास करते हैं। ठगते नहीं है। भक्ति में ठगेगा, भक्ति में आप किसको ठगोगे? खुद को ही ठगोगे, दूसरे को क्या ठग सकते हो आप बताइए? अब किसको ठगोगे? मायापुर वासी को ठग लोगे, गुरु से ठग लोगे, प्रभुपाद जी को ठग लोगे, आप अपने आप को तो नहीं ठग सकते हो ना भैया। तो इसलिए अगर भक्ति में आप चीट करना चाहते हो, आप खुद को चीट कर रहे हो, सिंपल बात है। मैं नहीं उठ पा रहा हूं सुबह, एक्चुअली कुछ भक्त लोग बड़े नाराज होते, बार बार आप हर चीज में इसी बात को ले आते हो सुबह उठने के बाद, क्यों? और कोई टॉपिक नहीं मिलता है आपको, बड़े नाराज होते बाद में, प्रभु जी क्या करते हो, सुबह सुबह उठने की बात करते रहते हो आप हमेशा। अरे बाबा, हमारा आध्यात्मिक प्रगति 99.99% जप के ऊपर निर्धारित है, जप के ऊपर टिका हुआ है हमारा आध्यात्मिक प्रगति। और वही चीज हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा जब प्रगति हमारा भक्ति? आप बताइए कैसे होगी? कोई विचार किए हैं? करना चाहिए अगर है कि नहीं। है प्रभुपाद जी ने बोला है ना, उनके एक कोटेशन में है, आवर डिवोशनल सर्विस इज डिपेंडेंट अपॉन, कैसे 99.99% डिपेंडेंट अपॉन नाम संकीर्तन, जपा। जप के ऊपर आधारित। और वो जप को ही हम बंक मार लेते हैं, वो जप को स्किप कर लेते हैं। ठीक है जप चलेगा, बाकी सब कर लूंगा, बाकी सब स्किप कर लो चलेगा, जप मत छोड़ो। बाकी कुछ स्किप कर ले चलेगा। कलयुग का युग धर्म दूसरा नहीं है, हरिनाम संकीर्तन बोला गया है कि नहीं है कलयुग का, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो खैर चर्चा क्या चल रहा था, इंद्र जी इतना नीचे गिर गए, इनका उनका मींस कॉन्शियसनेस भी इतना गिर गया था, वो वापस स्वर्ग लोग आना नहीं चाह रहे थे। उनको ये भौतिक संसार में मल अच्छा लग रहा था। वही हम लोग का स्थिति है भक्तों। भक्ति में इतना आनंददायक है, भक्ति हर एक अंग आनंददायक है। आप नाम जपो कितना आनंद है, कीर्तन में नाचो कितना आनंद है, आप भागवत पढ़ो, अनुभव हुआ होगा तो जो पढ़ते हैं क्या आनंद आती है। भागवत में एक एक श्लोक में इतना रस मिलती है, आप पढ़ के देखो। चैतन्य चरितामृत को प्यारों का आप पढ़िए, आप नहीं छोड़ पाओगे, सच बोल रहा हूं नहीं छोड़ पाओगे, इतना मधुर है उसमें। क्या उसमें आनंद मिलती है, रस मिलती है? नहीं मिलता है। क्यों? हमको तो भौतिक संसार का मल अच्छा लग रहा है ना, तो कैसे हमको ये सब अच्छा लगेगा? वही इंद्र का परिस्थिति हम लोग का है। हमको भक्ति अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी सब अच्छा लग रहे हैं। प्रोग्राम में आएंगे क्या? प्रसाद है क्या? हाँ प्रसाद है ना। प्रसाद नहीं है तो नहीं जाना है वो प्रोग्राम। प्रसाद नहीं है तो क्यों जाना है भैया? वो प्रोग्राम किसके? यानी अभी भी भोग मनोवृत्ति है। हमको उस कार्यक्रम से कुछ आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, वो हमारा मनोवृत्ति नहीं है। हमारा भोग आज मजे से खाने को मिलेगा। हम प्रसाद को महाप्रसाद है गोविंद कब मानते हैं बताइए? महाप्रसाद को अगर गोविंद मानते हैं तो अभी तक तो गोविंद आपके सामने होते। हम नहीं मान रहे हैं ना। क्यों नहीं मान रहे हैं? हम ऑफर करने से पहले भगवान डीटीज को ही गोविंद नहीं मानते तो फिर प्रसाद कैसे गोविंद मानेंगे? हम डीटीज को रख के ही उनको निरादर कर लेते हैं हम। तो भक्तों एक एक चीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण हमको समझना है। इसके लिए डील अभी कहते हैं ना, इसके लिए अब से मत करो। अब तक जो कर लिया, अब से आज से नहीं करूंगा मैं, या नहीं करूंगा। आज से अलर्ट हो जाओगे। भक्ति में अलर्ट बहुत जरूरी है, हर परिस्थिति में अलर्ट रहो। हमारा गुड़ा के स्पोक हमेशा क्लास में कहते हैं साधु सावधान। ये प्रभु जी बहुत हर क्लास में
देखो साधु मीन सावधान बहुत जरूरी है, सावधानी बरतनी चाहिए। तो खैर भक्तों, हम चर्चा क्या कर रहे थे बृहस्पति जी की नाराजगी से, गुरु बृहस्पति की। तो इंद्र ने कोरोना जी को प्रश्न में लूंगा, आप नोट करके रखिए, मैं जरूर प्रश्न लूंगा। क्लास के बीच में थोड़ा मुझे हो सकता है डिस्टर्बेंस हो। सो क्या हो गया अभी परिस्थिति, फिर ठीक है बाद में भी समझा बुझा उनको लाए। एक बार तो ये हो गया, गुरु के प्रति अपराध किए तो उनको सुअर योनि में रहना पड़ा। सुअर योनि, भाई देवराज यहाँ का कोई एक पोस्ट पोजीशन छीन जाता है तो बेचारा आत्महत्या कर लेता है। इंद्र का पोस्ट, देवलोक का इतना ऐश्वर्यशाली, वहां पर राजा का पोस्ट को छीना गया। आप देखो उस व्यक्ति का क्या स्थिति होगी। और यहाँ हजारों साल रहा तो क्या हो गया, वो अपने आप को उस परिस्थिति में कंफर्ट बना लिया। हम लोग भी ऐसे है, वैसे हमारा नित्य धाम गोलोक है, मगर यहाँ आके ना हम अपने आप को इस संसार से कंफर्ट बना लिए हैं। इसके लिए हम जाना नहीं चाहते, इसलिए हम करना नहीं चाहते। जाने का इच्छा जिसका होगा यहाँ से छूटकर, वो व्यक्ति ऐसा भजन करेगा, हाँ ठीक है मन करूंगा तो करूंगा, यानी आपको जाना ही नहीं है ना, भगवान के पास जाने का इच्छा ही नहीं, इसलिए मन करेगा तब करोगे बोल रहे हो। इच्छा होगी तो मन कैसे करेगा भाई, जाना है। आप उदयपुर से बॉम्बे जाना चाहते हो तो आप बोलोगे ठीक है ट्रेन आएगा जाएंगे देखा जाएगा। नहीं नहीं, आप खुद ढूंढते हो ट्रेन कौन सा जा रहा है, आप जाके टिकट करते हो, जाके स्टेशन में पहले ट्रेन आने से पहले वेट करते हो वहां पर। ट्रेन आता है तब बैठते हो, ऐसा नहीं खड़े खड़े ठीक है ट्रेन मुझे उठा लीजिएगा, ऐसा नहीं, चढ़ते हो उसमें और आप देखते रहते हो बॉम्बे कब आएगा। नहीं, हर परिस्थिति में अलर्ट रहते हो। मान लो बीच में उतरनी सूरत में बॉम्बे की ट्रेन में, तो आप हमेशा अलर्ट रहोगे। सूरत 10 बजे पहुंच रहा है ट्रेन, तो आप कितना अलर्ट रहोगे, कहीं नींद ना लग जाए, कहीं मेरा ध्यान हटना जाए, सूरत स्टेशन चला जाए, कितना अलर्ट रहते नहीं रहते व्यक्ति। तो वैसे ही जब भगवत धाम जाने की इच्छा कर रहे हो तो आपकी ऐसे इस प्रकार का ढीला ढाला से भगवत धाम चले जाएंगे। बहुत हर परिस्थिति में अलर्ट रहना पड़ेगा, हर कदम कदम पर अलर्ट रहना पड़ेगा। माया देवी तो हर परिस्थिति में हमको कृष्ण से दूर लेने के लिए प्रयत्न कर रही है, हर परिस्थिति में हमारा पीछे लगी हुई है। क्या है वो, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण भूलिया जीव भोगवान, जो कृष्ण को भूल कर भोग करना चाहता है उस जीव को क्या करती है माया, निकटस्थ, यानी माया देवी कहीं दूर नहीं है, पास में बैठी हुई रहती है। निकटस्थ मायाता को झापटिया धरे, एकदम जैसे ही इच्छा करता है भोग करने का वैसे ही तुरंत पकड़ लेते हैं पटाख से। आप देखा कभी कभी कोई क्या बोलते हैं वो मेंढक है ना, मेंढक को कोई सांप पकड़ता है ना, वो बड़े ध्यान से देखता है मेंढक को, और मौका मिलते फटाक से पकड़ता है। या चूहा को बिल्ली पकड़ता है, देखो ऐसे ध्यान से देखता रहेगा। या बगुला को भी मछली को पकड़ता है पानी में, बड़े ध्यान से देखेगा, मौका मिलते तुरंत पकड़ता है। एग्जैक्टली माया देवी हमारे पीछे रहती है। जैसे हम कृष्ण से भूल कर कुछ भोग करना चाहेंगे, थोड़ा पिक्चर देख लूं, थोड़ा गाना सुन लूं, थोड़ा मजा मौज कर लूं, तुरंत पकड़ती। वो गाना सुनने के बाद फिर हालत ऐसे खराब होती है, किसी में मन नहीं लगता है भक्ति में। और इसका ज्यादा अनुभव हम सबको हो चुका है, ये कोई नया बात नहीं बता रहा हूं। तो इसके लिए भक्तों, भक्ति में हमको हर स्थिति में अलर्ट रहना जरूरी है। अलर्ट नहीं रहेंगे तो हमारे साथ बड़ा धोखा हो जाएगा, इसलिए धोखा मत खाओ, बी अलर्ट। तो अभी ठीक है, इंद्र का वैसे परिस्थिति हुआ जो भी है, इंद्र जी आए देवलोक आए, तो एक घटना तो ये हो गई। तो एक घटना में तो इनको बुद्धि आ जाना चाहिए था ना इंद्र को, नहीं आया, दोबारा वापस गलती की एक बार। तो एक बार की बात है, इंद्र जी जो है वैसे ही ऐशो आराम में बैठे हुए थे, खूब चल रही थी नाच गाना, सब खूब नाच गाना चल रही। तब तो गुरु बृहस्पति जी एंट्री किए उस सभा में। सब लोगों ने देखा, गुरु जी को प्रणाम किए, इंद्र भी देखे, इंद्र ने देख कर भी अनदेखा कर इंद्र जी देख कर भी, यहां पर भी अहंकार है। ये क्या अहंकार है, हमने राक्षसों को हरा दिया था, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। हम थोड़ा भी कुछ कर लेते हैं ना, भक्ति में भी थोड़ा सा अगर हम कुछ कार्य कर लेते हैं तो हम सोचते हैं अभी मैं ही बड़ा हो गया, बस ना वैष्णव मेरे जीवन में ना गुरु, बस मैं मेरे बल से किया। ये हमेशा धोखा खा जाते हैं हम लोग। जहां पर ऐसा मनोवृत्ति हो गया वहीं गिरा हो ये व्यक्ति, वहीं गिर जाए। तो इंद्र ने फिर गलती किया भक्तों, क्या कर दिए, देख कर अनदेखा कर लिए।
करना क्या चाहिए था? गुरु को देख के तुरंत आसन छोड़ना चाहिए था, गुरु की चरण पकड़नी चाहिए, तो प्रणाम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तुरंत करनी चाहिए। नहीं किए, इतना प्रणाम नहीं कर रहे हम किसको, मीन्स 100% कहीं ना कहीं हमारे हृदय में अहंकार। झुकता कौन है? कौन झुकता है? जो नम्र होगा, नम्र समझ रहे ना, जो सॉफ्ट होगा वो झुकता है। लता देखा, लता, लता जानते हो ना आप लोग? लता झुक जाती है क्योंकि ना उसकी डंडियां सॉफ्ट है, उसकी जो क्या बोलते, डंडी बोलते हैं ना, उसका जो टहनी है वो सॉफ्ट होते हैं, वो तुरंत झुक जाते हैं। वही बरगद को झुका के बताओ, नहीं झुकेगी। तो वैसे ही सॉफ्ट जो होगा ना, जिसका हृदय सरल है ना, वही झुकेगा, हर व्यक्ति को प्रणाम करेगा, हर एक में भगवान को देखेगा। पंडिता समादर्शन का अर्थ क्या है? उसका हृदय सरलता से भरा हुआ है, वो बड़े विनम्रता है, वो झुकता है। महाप्रभु घास का उदाहरण दिए, तृणादपि सुनिश्चय। घास का उदाहरण किसके लिए दिए? बोले संसार में सबसे ज्यादा नम्र कोई है, घास है। क्यों? क्योंकि ने घास ऐसा है, उसके ऊपर कोई चल के चला जाए, कोई थूक दे, कोई उसको उखाड़ ले, घास कभी प्रतिक्रिया नहीं करता कि क्यों थूक के गया भैया मेरे ऊपर, तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे ऊपर भी थूकूंगा, ऐसे कभी घास नहीं बोला। या आपने पैर उससे कुचल के चला गया, घास जाके केस नहीं किया, तेरे ऊपर केस दर्ज करूंगा, नहीं। घास पूरा विनम्र होके नतमस्तक हो जाता है, बस ये घास का स्वभाव है। तो ये हम कह रहे थे कि अहंकारी व्यक्ति प्रणाम कहां से करेगा, इतना अहंकारी। कभी कभी तो वैष्णव सामने हरे कृष्णा प्रभु जी दंडोत प्रणाम, हाँ प्रभु जी भूल गए था, सॉरी, हाँ दंडोत प्रणाम। भूल कैसे जाओगे आप वैष्णव को प्रणाम करना भूल गए, मीन्स फिर अलर्ट नहीं हो आप। कोई वैष्णव का आपके पास फोन आया तो कितना अलर्ट होंगे, अरे फोन आया मेरे पास प्रभु जी का, उनको अलर्ट रहना चाहिए ना प्रणाम करने के लिए। या फोन हो या सामने हो, जो भी है। तो यहाँ पर प्रणाम नहीं हुई, भक्तों ने प्रणाम किए, गुरु जी नाराज हो गए। चाहते थे वहीं पर भस्म कर सकते, तो इतना गुस्से में थे, बोले कि छोड़ो, यही नालायक कि क्या करना है, मगर नाराजगी हो गई थी बहुत, वहां से चले गए। इतना नाराज होगी वहां से छोड़ के बोले कि छी, इन लोग का अभी मैं इन लोग को स्वीकारूं, इन लोग के पास रहना नहीं। बृहस्पति जी जाके छुप गए भक्त। बोले कि इन लोग को मुंह नहीं दिखाऊंगा। इतना बड़ा अनादर, सबके सामने सब लोग प्रणाम किया, ये नहीं किया, अनादर हुआ ना एक प्रकार से गुरु के प्रति। तो देखिए उस अपराध से क्या हो गया, इंद्र को पता है। गुरु तो छुप गए, बृहस्पति अभी ढूंढा। थोड़े समय के बाद इंद्र को मीन्स वो याद आया, अलर्ट मीन्स क्या बोलते हैं, उनको क्लिक हुआ, अरे मैंने अपराध कर लिया, गुरुदेव आए देखकर प्रणाम नहीं किया, इसलिए गुरुजी नाराज होकर चले गए। अरे 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 गुरुदेव कहाँ गए, देखो उनको जाके मैं क्षमा मांगूंगा, मेरे से बड़ा अपराध हो गया। अभी गुरु दिखेंगे तब ना क्षमा मांगोगे, गुरु तो कहीं जाके छुप गए थे। ढूंढे ढूंढे गुरु जी नहीं मिले, बृहस्पति जी नहीं मिले। तो ये मौका का फायदा उठाकर जिन लोग ये लोग हराए थे ना, जिस राकेश लोगों को वो लोग तो मौका देख रहे थे, ये कब अपराध करे उसी समय इन लोग के ऊपर अटैक करना है। और अपराध जैसे ही इन्होंने किया गुरु के प्रति, इन लोग का शक्ति ह्रास हो गई, देवता लोग का शक्ति हानि हो गई। जैसे ही गुरु नाराज हुए, इस मौका का फायदा लेके राक्षस लोगों ने चढ़ावा कर लिया, किसके ऊपर? देवताओं के ऊपर। और देवता लोग को खूब पीटे, ये लोग पकड़ पकड़ कर सबको, इंद्र के साथ सबको पीटा। ये लोग चाहते हुए कुछ नहीं कर पाए, क्यों पता है? गुरु के प्रति अपराध से उनकी शारीरिक बल भी ये हो गया था, कम हो गया था। आप देखिए, आप आध्यात्मिक छोड़ दीजिए जी, वैष्णव अपराध गुरु अपराध करेंगे तो हमारा शारीरिक बल भी क्षय हो जाएगा, हमारा शारीरिक बुद्धि, हमारा ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाएगी संसार का। आप आध्यात्मिक तो दूर की बात है, आध्यात्मिक तो कुछ रहेगा ही नहीं फिर। तो इसके लिए भक्तों क्या हो गई, अभी क्या करे, उपाय क्या है? सब लोग दौड़े, कभी भी कुछ परिस्थिति खराब होती है, कुछ होता है, संकट आता है, तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास दौड़ते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, ये कुछ यहाँ हमको हेल्प कर सकते हैं। ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे, ब्रह्मा जी को जाके रोके, वो बोले ब्रह्मा जी आप रक्षा करिए, हमसे गलती हो गई, गुरु अपराध हो गया, उसके कारण असुर लोगों ने हमारे ऊपर हावी हो गए। ब्रह्मा जी बोले देखिए बेटे, आप लोग ने बड़ा अपराध किया, गुरु के प्रति अपराध किया ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे बस की बात नहीं। गुरु वैष्णव के तो अपराध करेगा तो कोई क्या कर सकता है? भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी का क्या यहाँ पर शक्ति है, क्यों कुछ कर सकते? बोले मेरे बस की बात है। भागवत में वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं, छठा स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी।
तो नहीं, कुछ तो उपाय बताइए। देखो भाई, अब इस समय है ना, ये असुर लोग ना, देखे आप लोग का शक्ति कैसे ह्रास हुआ गुरु अपराध से। वो लोग ने चालाकी करके उनकी गुरु को प्रसन्न कर लिया, उनकी गुरु उनको बहुत आशीर्वाद दिया, इसलिए लोग शक्तिशाली हो गए। तो उनकी शक्ति को लड़ना है आपको, उनके सामना करना है, तो आपका शक्ति बढ़ेगा तभी उनका शक्ति को आप हटा सकते हो या ये कर सकते, लड़ सकते। क्या करा जाए? तो गुरु चाहिए मेन। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक आपका संभव नहीं है राक्षस लोग को देवलोक से हटाना। वो तो अपना राजनीति करेंगे, देवलोक को पूरा छीन लिया था राक्षस लोगों ने। हंगा राक्षस लोग मजा कर रहे थे, इंद्र के आसन में बैठ रहे थे, मजा वहां पर तो खूब आनंद कर रहे थे राक्षस। तो गुरु, अभी तो हमारा गुरु मिल ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले आप देखो कहां पर है। ब्रह्मा जी बोले मुझे भी नहीं पता है आपके गुरु कहाँ गए। फिर बोले कि कोई बात नहीं, अभी किसी को तो गुरु स्वीकार करो, किसी को स्वीकार करो, कृपा चाहिए तो किसको किया जाए? तो उन्होंने आइडिया दिया, त्वष्टा का बेटा है, त्वष्टा का बेटा है, विश्वरूप है ना, उसको नाम क्या था, विश्वरूप थे ना, विश्वरूप है, त्वष्टा का बेटे थे विश्वरूप। आप एक काम करो, विश्वरूप को गुरु स्वीकार करो, वो क्वालिफाइड व्यक्ति है, वो जप तप जो भी है गुरु के लिए क्वालिफाइड है, वो आप उसको गुरु स्वीकार करो। वो अगर कुछ कृपा कर सकता है आप लोग के ऊपर तो आप लोग राक्षसों को हरा सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो त्वष्टा की बेटा को स्वीकार करने के लिए ब्रह्मा जी ने सलाह दिया। ये लोग दौड़े त्वष्टा के बेटा के पास, विश्वरूप के पास, और जाकर उनके चरण पकड़ के बोले कि कृपा करके हमको आप थोड़ा मदद करो, बड़ा परिस्थिति खराब है, हमारे गुरुजी नाराज हो गए, आप अगर यज्ञ कर सकते हो शुद्धता से, हमको कुछ मंत्र दे सकते हो तो हमको थोड़ा आध्यात्मिक बल आएगी, शारीरिक बल आएगा तो हम कुछ कर सकते। तो अष्टा बोला चलो भाई, इतना रिक्वेस्ट कर रहे, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, इनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था ना, करेंगे क्या? इंद्र ऑलरेडी परेशान था गुरु की प्रति अपराध। तो खैर अंत में त्वष्टा एग्री कर लिए, त्वष्टा एग्री कर लिए। त्वष्टा ने क्या मंत्र उच्चारण किए? कौन सा मंत्र? इंद्र से मरने वाला प्रकट होकर के, हो गया क्या, गड़बड़ हो गया ना, इंद्र को मारने वाला प्रकट हो, ऐसे वैसे मंत्र उच्चारण। तो खैर जो भी हुआ, अंत में इंद्र जी का ऊपर हावी हुए वित्रासुर ने, वित्रासुर हावी हुए, क्योंकि ना वित्रासुर को श्राप मिला हुआ था, किनका? माता पार्वती जी का। तो वित्रासुर इतना शक्तिशाली थे, वो देखे देवताओं का साथ युद्ध करना है तो उस राक्षस की तरफ से वो युद्ध किए। तो खैर जो घटना हुई है शॉर्ट में बताते हुए, इंद्र ने हालत खराब हो गई, कृपा होने के बाद भी विश्वरूप के प्रति अपराध हुआ था, वो कृपा से वंचित हुए। फिर क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अंत में फिर भगवान के शरण में गए। तो भगवान आदि बताए, एक काम करो, दधीच जी का अगर हड्डी लेके आओगे ना, उससे वज्र बना के आप इनको मार सकते हो, ठीक है? तो इंद्र ने वज्र बनाया। आप देखिए कहां तक ये अपराध इनके पीछा किया, आप देख लो, गुरु के अपराध का फल कहां कहां इनको भुगतना पड़ा। एक बार तो उनको स्वर्ग से ही ताड़ दी, मीन्स बाहर निकाल दिया गया। दूसरी बार में हावी कौन हो गए? वित्रासुर हावी हो गए। उनके साथ कौन लड़े भाई? वित्रासुर तो बड़े शक्तिशाली थे। तो वित्रासुर को मारने के लिए वज्र तैयार किए, अभी युद्ध हुआ वित्रासुर के साथ। अंत में वित्रासुर बोले कि देखो इंद्र, देवराज इंद्र, भगवान का आदेश है, भगवान ने बोला मैं मरूंगा और आपके वज्र से ही मैं मरूंगा, इसलिए आप मारो, मैं मरूंगा, मैं मरना चाहता हूं, आप मारो मुझे। इंद्र बोला, इंद्र डर रहा था, इंद्र नहीं मार रहा था, जबकि मारने के लिए युद्ध हो रहा था। ध्यान रखिएगा, इंद्र नहीं मार रहे थे, क्यों पता है भाई? ब्रह्म हत्या का पाप बड़ा खतरनाक है। ऑलरेडी गुरु अपराध से मैं अभी तक बाहर नहीं निकला हूं, उस अपराध अभी भी चल रहा है, और वापस ब्राह्मण को हत्या करो, ये भक्त है। वित्रासुर कौन है? वैष्णव थे ना, तो वैष्णव को मारना बड़ा अपराध होगा। मगर करे क्या, ये बार बार उकसा रहे थे, इंद्र मारो, मारने को तैयार नहीं, पीछे हट जाते थे इंद्र डर के। बोले कि क्यों डर रहे हो? अरे मारो मुझे, मुझे मारोगे तो मैं यहीं से भगवत धाम जाऊंगा 100%, मेरा तो पक्का है। आपका क्या है मुझे पता नहीं, मैं जाने वाला, मारो आप मुझे। इतना विश्वास था वृत्रासुर को। हो वृत्रासुर का उद्गार ना भक्तो अद्भुत है, क्या प्रार्थना किए हैं, कोई राक्षस ऐसे प्रार्थना एक नहीं कर सकता है। ये 4-5 श्लोक में शायद प्रार्थना है लास्ट में, अद्भुत प्रार्थना है। चारों श्लोक को याद कर लेनी चाहिए, बहुत सुंदर प्रार्थना, इतना गहरे रस। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तनम यथा बस सतरम क्षुदार्था प्रियम प्रियेव युषितम युषितम मन्नारविंद अरविंदाक्ष, हे अरविंदाक्ष मन्नारविंद तेम दिदुक्षिते। बहुत सुंदर प्रार्थना है।
हे भगवान, जिस प्रकार अजात पक्ष्या इव मातरम खगा, जिस प्रकार अजात पक्ष्या, जिसका अभी तक पंखी नहीं उठा है, पक्षी बोले ना, जिसका अभी तक छोटे छोटे बच्चे होते ना, पक्षी का, चिड़िया का छोटे बच्चे, अभी तक पंख नहीं आया, उन लोग का पंख नहीं आया, उड़ के नहीं जा सकते हैं। तो जब वो उनकी माँ घोंसले से निकलती है सुबह, तो सुबह से शाम तक वेट करते हैं कब मेरे माँ वापस आएगी, हमारे मुंह में कुछ खाना देगी। सुबह से शाम हर क्षण वो देख रहे माँ कब आएगी, माँ कब आएगी। अजात पक्ष्या इव मातरम खगा, मातरम खगा, उनकी माँ वाले पक्षी माँ को वेट करते रहते हैं। हे भगवान, जिस प्रकार एक पक्षी की बच्चा अपनी माँ के लिए सुबह से शाम तक वेट करती है, और स्तनम यथा बस सतरम चुदार था, जिस प्रकार गाय का बछड़ा जब तक गाय का दूध नहीं दोया जाता है, गाय को नहीं छोड़ा जाता, तब तक वो देखता रहता है कब मेरे माँ को रिहा करा जाएगा, उसको मुक्त करा जाएगा, मैं जाके बछड़ा को बांध देते हैं ना, जब दूध दोनों करते हैं बछड़ा को दूर बांध देते हैं, उसको दिखाकर बांध देते हैं, फिर गाय का दूध पूरा निकाला जाता है, फिर उसके बाद खोलते हैं। तो बछड़ा उस समय तक वेट करती है कि कब मेरे माँ जो फ्री होगी तो मैं जाके दूध पीऊंगा, और उस समय उसके मन में और कुछ नहीं रहता है बछड़ा का, बस मेरे माँ। उस पक्षी की बच्चे के मन में और कुछ नहीं, उस समय उसको कुछ भी दे दो, दुनिया का सारे संपत्ति दे दो, पक्षी के बच्चे को नहीं चाहिए, मेरे माँ चाहिए, मेरे माँ कब आएगी। प्रियम प्रिय वो इष्टम सन्नम, प्रियम प्रिय वो, कोई नया नया विवाह हुआ है पति पत्नी का, पति विवाह करके चला गया विदेश, दूर देश में चला गया नौकरी करने, उस पत्नी जैसे वेट करती है कब मेरे पति आएंगे, मैं उनका सेवा करूंगी, हमेशा तो वेट करती रहती है, मेरे पति कब आएंगे, मेरे पति कब आएंगे, मैं उनका सेवा करूंगी। मनार बिंदाक्ष तम स्तुतिक्ष, क्या लास्ट में क्या है, दीक्षिते, मैं भी भगवान, मैं आपको भी ऐसे ही मीन्स चाहता हूं, मैं भी उस पक्षी की बच्चे जैसा आपकी तरफ देख रहा हूं, मैं भी उस बछड़े जैसा आपको पाना चाहता हूं, मैं भी उस प्रेमिका या प्रेमिकी जो भी है, वो वाइफ उनकी जैसा, माता जी जैसा मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। ऐसे ही मेरा जो मन है निरवरत आपके ओर जा रही है। ऐसा अद्भुत प्रार्थना है 2-4 श्लोक में। खैर अभी अंत में इन्होंने बद्ध कर दिया, करना ही पड़ा, ऑप्शन नहीं था, तो जैसे बद्ध हुआ इनको ब्रह्म हत्या लगा, ब्रह्म हत्या पीछे पड़ा, इंद्र को छोड़ा नहीं, इंद्र ने भागा 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 भागा, कहीं पर भी कहीं जहां पर भी गया ब्रह्म हत्या उनको नहीं छोड़े। अंत तो गत्वा इंद्र ने क्या किया पता है, मानसरोवर में जाके कमल पुष्प के नाड़ के अंदर छुप के रहे। कहां पर, मानसरोवर थे, मानसरोवर ही था राइट, मानसरोवर में कमल पुष्प के अंदर जो नाड़ होता है ना, उस नाड़ के अंदर घुस के छुप के बैठे, ये ब्रह्म हत्या मुझे ना लगे करके, उससे बचने के लिए। ये किसका फल है पता है ब्रह्म हत्या, एक तो गुरु अपराधी थे, दूसरा वैष्णव अपराधी, दो डबल अपराध का फल मिल रही है। कितना साल रहे पता है कमल नाड़ के अंदर, हजारों साल रहे, वर्णन आता है 1000 साल से ज्यादा, बिना खाए बिना पिए उस नाड़ में रहे। बताओ ऐसे परिस्थिति होती है गुरु के प्रति अपराध करने से, बताइए। तो हमको कितना गुरु का अवज्ञा करना या गुरु को सामान्य व्यक्ति समझ कर उनसे अपराध करना, बड़ा बड़ा महान पाप है। इसके लिए हमको बड़े ध्यान रखना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक प्रसंग लिखते हैं, कहते हैं जिस समय माधवेंद्रपुरीपाद बिल्कुल वृद्ध हो गए थे, माधवेंद्रपुरीपाद आप लोग जानते हो ना माधवेंद्रपुरीपाद को कि नहीं जानते हो? चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु थे उनका नाम ईश्वरपुरी था, ईश्वरपुरी का जो गुरु थे उनका नाम था माधवेंद्रपुरीपाद, जिन्होंने राधा कृष्ण का कौन सा प्रेम, परकीय भाव वाला प्रेम, एक होता है स्वकीय भाव और एक होता है परकीय भाव। ये परकीय भाव हमारे ब्रह्म संप्रदाय में नहीं था। एक्चुअली ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य जी किनको सेवा करते थे, वर्शिपेबल डिटी क्या है, गोपियों के बिना, राधा रानी के बिना कृष्ण, उडुपी कृष्ण। तो सबसे पहले ये माधवेंद्रपुरीपाद ही राधा कृष्ण का कौन सा वाला प्रेम स्थापना किए, परकीय भाव वाला प्रेम, परकीय भाव प्रेम को स्थापना की। परकीय स्वकीय क्या है, स्वकीय यानी
मुझे आनंद मिल रही है, कृष्ण से मिल रही हूं या कृष्ण का सेवा करके मुझे मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये है स्वकीय। परकीय यानी मेरे द्वारा कृष्ण को आनंद आ रहा है, मेरे द्वारा कृष्ण को आनंद आ रहा है, ये परकीय है। स्वकीय यानी कृष्ण के द्वारा मुझे आनंद मिल रही है। दो अलग अलग भाव है, देखिए। और दूसरा है, एक उदाहरण से समझ सकते हो परकीय को, भौतिक संसार के उदाहरण है, पति पत्नी का प्रेम और एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेम। वही पति अगर कोई दूसरा स्त्री से संपर्क होगा, वो वाला प्रेम। खैर आप तो राधा कृष्ण का प्रेम को इससे नहीं जोड़ सकते, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि परकीय भाव क्या होता है, जो भी है। तो कहने का मतलब है माधवेंद्रपुरी पाद जी के वजह से आज हम राधा कृष्ण के जो उच्चतर जो प्रेम का स्तर है ना, वो समझ पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं समझ पाते। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी, जब उनका अंत समय था, उनका कई शिष्य थे। कौन? ईश्वरपुरी थे, रामचंद्रपुरी थे, परमानंदपुरी थे, बहुत सारे शिष्य थे। आप जगन्नाथपुरी में जाओगे तो वहां पर एक कुआं है, परमानंदपुरी कुआं। कौन कौन देखे परमानंदपुरी कुआं जगन्नाथपुरी में? कौन कौन गए हैं परमानंदपुरी कुआं? मोहित प्रभु गया, ओके। आप लोग नहीं गए हैं? आप गए हैं, मेरे साथ जो गए होंगे मैंने दिखाया होगा शायद, आई थिंक। लेकिन ये कुएं के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हो? स्पेशल कुआं है, वो कुआं स्पेशल है। वर्णन किया गया है, उस कुएं का पानी जो पीता है उसको कृष्ण प्रेम मिलता है। दोबारा कब जाओगे जगन्नाथपुरी, 100% जाओ परमानंदपुरी कुआं, और उस कुआं में जाके पानी निकाल के पीना। और आज वो कुआं एक पुलिस स्टेशन के अंदर है, पुलिस स्टेशन है, बाउंड्री पुलिस स्टेशन का है। कभी कभी पुलिस लोग कुछ बोलते तो उनको रिक्वेस्ट करके जाना पड़ता है। तो खैर, ये परमानंदपुरी भी माधवेंद्रपुरी पाद का ही शिष्य हुए, वैसे ही रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी। तो मैं ये चर्चा करना चाह रहा था, जो ये रामचंद्रपुरी थे, जब माधवेंद्रपुरी पाद वृद्ध हो गए थे, एकदम अंत समय उनका आने वाला था, और वो बिस्तर में लेटे लेटे ना भगवान का नामों को जपते थे और रोते थे, विरह से रोते थे, कृष्ण के विरह से, कृष्ण प्रेम से रोते थे। और बेड के ऊपर पड़े पड़े अपने सैया में मल मूत्र वहीं त्यागते थे। और ईश्वरपुरी पाद उनका खूब सेवा करते थे, रोज आते थे, वहीं रहते थे, उनका गुरु जी का सारा मल मूत्र को साफ करते थे, उनको अच्छे से कपड़े से पोंछ कर उनको अच्छा कपड़ा पहनाते थे, उनको भोजन खिलाते थे। ईश्वरपुरी खूब सेवा किया गुरु का। रामचंद्रपुरी आते थे, आके क्या बोलते पता है? ये क्या नाटक कर रहे हो गुरुदेव, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हाँ? अरे ब्रह्म का उपासना करो, कृष्ण में क्या रखा? देखो रामचंद्रपुरी थे माधवेंद्रपुरी पाद का ही शिष्य, मगर अंत समय में गुरु को ही उपदेश देने लग गए। बोले क्या गुरुदेव ये कृष्ण कृष्ण करते हो? ये समय पर भी ब्रह्म को उपासना करनी चाहिए आपको। माधवेंद्रपुरी पाद बहुत दुखी हुए और गुस्से से बोले कि अरे मूर्ख, जा यहाँ से, तेरे को मैं त्याग रहा हूं। माधवेंद्रपुरी पाद नाराज होकर तो माधवेंद्रपुरी पाद के प्रति अपराध किए, तो रामचंद्रपुरी को आगे जाके बहुत कष्ट भुगतना पड़ा, बहुत कुष्ठ हो गया, क्या क्या हुआ उनको आगे जाके। क्या बात है, धीरे धीरे भक्त कम हो गए, कहाँ गायब हो गए सब लोग। अभी अटेंडेंस लेता हूँ, रुक जाओ, जो नहीं आए ना सबको ग्रुप से हटाऊंगा। थैंक यू। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, आप लोगों को पूछ नहीं रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। अभी समय नहीं हुआ इसलिए मैं अभी नहीं खत्म करूंगा, अभी टाइम है। सो रामचंद्रपुरी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। मगर दूसरी ओर ईश्वरपुरी गुरु का इतना सेवा किए थे, गुरु प्रसन्न होकर क्या बोले पता है? बोले कि हे ईश्वरपुरी, मेरा आशीर्वाद है, भगवान तेरा शिष्य बनेगा, भगवान तेरा शिष्य बनेगा। इतना कृपा कर लिए गुरु। देखो यही तो होता है कृपा गुरु का। गुरु का सेवा करेंगे ना, उनकी आदेशों को उपदेशों को पालन करेंगे, अच्छे से भजन करेंगे, गुरु का सेवा करेंगे, वाणी बप्पू दोनों, बप्पू सेवा वाणी सेवा, गुरु का आशीर्वाद से भगवान मिलते हैं। और यहाँ तो ईश्वरपुरी का शिष्य बना है, बोले कि शिष्य बनेंगे, भगवान आपका शिष्य बनेंगे। तो वही हुआ, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके ईश्वरपुरी से दीक्षा ली। भगवान चैतन्य महाप्रभु का गुरु ईश्वरपुरी हुए, बताइए। तो गुरु का सेवा से फल क्या देखो, उनसे अपराध का फल देख लो। और एक लीला बता दूं, अगर आप लोग का आज्ञा हो तो बता दूं।
ये लीला मैंने पहले भी बताया था, कई बार बोला। गोपाल भट्ट गोस्वामी, आप लोग जानते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को? कितना लोग जानते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को? ये कौन है? कुछ भक्त लोग, ये कौन है गोपाल भट्ट गोस्वामी? जानते हैं मोहित प्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना, ठीक है। कौन कौन नहीं जानता है बता दो। जानते तो सब लोग, सब जानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वैसे हमारे जो षड गोस्वामी हुए ना, चैतन्य महाप्रभु की सबसे प्रिय शिष्यों में षड गोस्वामी वृंद हुए, उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी एक गोस्वामी, षड गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जब वृंदावन में रह के भजन करते थे, उनका एक शिष्य थे, उन शिष्य का नाम क्या था मुझे स्मरण नहीं आ रहा, हरिवंश। हाँ, हरिवंश, हरिवंश। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का एक शिष्य थे, उनका नाम था हरिवंश। तो अभी देखिए, बहुत गुह्य लीला है ये, इसको समझना पड़ेगा। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान का बहुत प्रिय थे, और उनके शिष्य भी बड़ा उच्चतर लेवल में थे, इतना उच्चतर लेवल में भक्ति करते थे। ये हरिवंश ना कभी कभी राधा रानी को मिलते थे जाके, ये राधा रानी से मिलते थे ब्रज में। हाँ, ब्रज की कुंजों में जाके राधा रानी को मिलते थे। तो एक दिन की बात है, और राधा रानी को मिलते थे, और राधा रानी जो पान खाए रहती ना, वो पान हरिवंश को दे देती। हरिवंश, ये लो प्रसाद। आप बताइए, हरिवंश जैसा शिष्य, क्या कृपा है राधा रानी। अरे हम राधे राधे चिल्ला चिल्ला के गला फट जाता है, वृंदावन में कभी राधा रानी दिखी नहीं आज तक, और हरिवंश को राधा रानी आके पान खिला रही है, ले जा हरिवंश पान खा ले। अब बताए कितना उच्चतर कोटि की वैष्णव होगा। बताओ वैसे वैसे भक्त का भी कैसे ये होता है पतन, देख लो। जिनको राधा रानी मिलती है, राधा रानी पान देती है, राधा रानी का प्रसाद मिलना कोई सामान्य है क्या? राधा रानी का प्रसाद, तो राधा रानी पान दे। तो एक दिन की बात है, एकादशी था, गोपाल भट्ट गोस्वामी बैठ के जप कर रहे हैं, और ये सुबह सुबह आए। तो अरे कहाँ गए थे? अरे अरे आपके मुंह लाल क्यों दिख रहा है? गोपाल भट्ट पूछ रहे हैं उनके शिष्य को, हरिवंश को, आपके मुंह लाल, अभी पान खाए थे ना? पान आप लोग खाए नहीं खाए? खाना मत कभी, पान नहीं खाना चाहिए वैसा। पान में वो लाल हो जाता है मुंह, उसमें कुछ तो डालते, उससे मुंह लाल हो जाता है। जो पान खाते हैं आप देखिए, उनका मुंह, इनका मुंह में ना, इनका लिप्स वगैरह सब एकदम लाल लाल था। बोले क्या रे आपका मुंह लिप ऐसे लाल क्यों है? बोले गुरुदेव वो राधा रानी ने पान दिया तो मैंने खाया उस प्रसाद को। क्या बोले? राधा रानी ने पान दिया तो मैंने खाया। अच्छा, अगर कोई शिष्य अपने गुरु को बोले कि राधा रानी से मिला और उन्होंने पान दिया, तो गुरु कितने प्रसन्न होंगे? आप थोड़ा सा कल्पना करो। कोई शिष्य आके गुरु को बोलेंगे मुझे राधा रानी मिली थी, वो पान दी, वो पान खाया मैंने, कितना खुश होंगे ना। अरे क्या शिष्य है मेरा, तूने मेरा नाम रख लिया, अब राधा रानी को मिला। गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत नाराज हुए, पान खाया। आपको पता नहीं आज एकादशी है? एक तो वैष्णव को पान नहीं खाना चाहिए, दूसरी बात है एकादशी में पान खाया आपने, एकादशी भंग हो गई आपकी। पान नहीं खाना चाहिए, दोबारा ऐसे गलती मत करना। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले, ध्यान से सुनो। अभी ठीक है, हरिवंश ने सुना, जाने के बाद अपना दिमाग देख, यही तो प्रॉब्लम है ना हम लोग का, दिमाग अपना लगाते हैं। जहां अपना दिमाग लगा ना, वहां हम फेल हो गए। भक्ति में अपना दिमाग से कुछ नहीं होने वाला है। भक्ति करना है तो वैष्णव गुरु की दिमाग से करना है। वो लोग जो बोलते हैं, अपना दिमाग जहां लगाए वहां गिरोगे, इसलिए अपना दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल एंड सिंपल, वैष्णव गुरु जो बोलते हैं उसको पालन करो, और जो गुरु वैष्णव का आदेश को वो पालन करता है ना, वो उसका पतन बिल्कुल भी नहीं है। 100% उसका पतन नहीं होगा, उसको कोई गिरा ही नहीं। अरे भगवान चाहे तो नहीं गिरा सकते, आप दूसरे की बात छोड़ दो, भगवान चाहे तो भी उनको नहीं गिरा सकते, जिनके ऊपर गुरु वैष्णव का कृपा हो। अब बताइए। तो हरिवंश सोचने लगे, अपने दिमाग लगाए, ये देखो राधा रानी मुझे पान देती, गुरु मुझे मना कर रहे हैं, ये कौन सी बात होगी? उन्होंने गुरु की बातों को सीरियसली नहीं माने। ये बात हो गई, 15 दिन गया, दूसरा एकादशी में वापस राधा रानी को मिले, तो उस समय भी राधा रानी पान दी, वही घटना हुआ दोबारा। पान दी तो इन्होंने पान को, प्रसाद है, राधा रानी के मुंह से निकाल के दी, बाबा ले पान ले ले। उस दिन जब आए गोपाल भट्ट गोस्वामी करे, अरे आपको मना किया था ना, वापस पान खाया। बोले गुरुदेव राधा रानी दे रहे, आप मना कर रहे हो, राधा रानी स्वयं आके देती है और आप मना करते हो, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? आप बताए गुरुदेव जी, राधा रानी देते मैं मना कर सकता हूँ क्या? हम लोग वैसे तर्क करते हैं ना,
आप बोलिए वो प्रभु जी ने मुझे मना किया, मैं कैसे उनको मना कर देता, आप बोलते हो मेरा बात मानो, उनका भी तो बात मानना चाहिए। यानी हमको अच्छा लगा उसकी बात इसलिए उसका बात माना, आपका बात अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए आपको पूछा नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हमको जिसकी बात अच्छा लगता है ना, उनसे हमारा उठना बैठना अच्छा होता है। वही मेरा बेस्ट फ्रेंड वही है जो मेरे जैसे बात करता है, मेरे सुहावना बात करता है, मुझे जमना चाहिए उससे। जो मुझे हमेशा टोकता है, यार इससे थोड़ा दूर ही रहना अच्छा है यार। हमेशा टोक देता है, क्या जब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सुबह उठते हो कि नहीं उठते हो, भागवत पढ़ते हो, रोज क्या बोलना है यार, रोज रोज बोलने की बात है क्या? एक बार बोल दिया 2 साल के बाद वापस बोलना चाहिए ये बात, जपा कि नहीं जपा, रोज रोज जब भी देखो जप के बारे में। तो नॉर्मली हम ऐसा हमारा स्थिति, हम लोग तो दूर रहते हैं। शेर भक्त हो तो इन्होंने बोला कि गुरुदेव आप बताइए, अभी राधा रानी देती है पान, कैसे मना करूं? गुरुदेव बोले कि अरे नालायक, राधा रानी दी थी क्या हुआ, एकादशी में पान नहीं खाना है और वैष्णव को पानी नहीं खाना, आपको नहीं पता ये वैष्णव विधि को आप। और इससे और एक बहुत बड़ा शिक्षा है, वैष्णव आचरणों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। आचरण छोड़ा तो आचरण के बिना वैष्णव ही नहीं है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में स्पष्ट बोलते हैं, हिंदी लेक्चर में, आचरण के बिना वैष्णव बन ही नहीं सकते हैं। वैष्णव सदाचार के बिना वैष्णव कैसे बनोगे जी, बिना सदाचार का संभव ही नहीं है। इसके लिए हर परिस्थिति में हमको वैष्णव सदाचार में रहनी है। हमारे लिए बाउंड्री लाइन एक ही है, सदाचार। जितना सदाचार को पालन करोगे उतना भक्ति में सेफ रहोगे, सेफ साइड। बाउंड्री जिस खेत का नहीं, वो खेत तो ऐसे उजड़ जाता है, कोई भी घुस के उस खेत को उजाड़ देगा। बाउंड्री लाइन हमारा क्या है, सदाचार को जितना पालन करोगे। तो बोले आपको पता नहीं वैष्णव को पान नहीं खाना चाहिए? तो बोले राधा रानी को कैसे मना करो? अरे मूर्ख कहीं के, अरे नीच, मेरी बातों को नहीं मान रहे हो, मैं बोल रहा हूँ बार बार, मैं तो आपको त्याग रहा हूं, जाओ। गोपाल भट्ट गोस्वामी हरिवंश को त्याग दिए। बहुत कम ऐसे रेयर केसेस होता है गुरु शिष्य को त्याग देते। उन्होंने बोले जा यहाँ आश्रम से निकल जाओ, आज से मुंह मत, नहीं तेरा मुंह देखना नहीं चाहता। और हरिवंश रोते हुए निकल गए। गुरु ने जिनको त्याग दिया, 1-2-4 मिनट और ले सकता हूँ, टाइम हो गया, इसको मैं समाप्त कर लूं। तो हरिवंश ने रोते रोते निकला। गुरु जिनको त्याग दिए तो उनका स्थिति कहीं भी स्थिति ठीक नहीं रहेगा, गया उसका बैंड बज। गुरु अगर त्यागे, खूब रोया, जाके यमुना की नदी के तट पे बैठ के खूब रो रहा था। दोपहर को गए, गुरुजी डांटते तो चले गए, एकादशी था, और यमुना के तट में, वृंदावन की बात है, यमुना के तट में बैठ के रो रहे हैं, जप रहे हैं, रो रहे। ठीक है, तो यहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी, राधा रानी आएगी, आज रात को भी आएगी कुंज में ना, लीला। आज भी निधिवन में जाओगे ना, आज भी राधा रानी आती है निधिवन, वृंदावन में आज भी राधा रानी, उनकी सखियां आते हैं वहां पर खेलने के लिए, रात को लीला करने, आज भी। और निधिवन में कोई रात को रुकता है, सुबह तो को मर जाता है, नहीं रह पाओगे निधिवन। इसके लिए शाम को सबको हटा दिए, बाहर निकल गए, कोई नहीं रह सकते। और कोई अचानक कोई रह गया गलती से तो बंदर लोग उसको मार देते हैं खा। निधिवन में और ऐसे वर्णन है, कहते हैं वहां के पुजारी, हम रात को साड़ी, चूड़ियां, सिंदूर रखते हैं और सुबह देखते हैं तो सारा जो है बिखरा हुआ रहता है। ये आके लीला करते वहां पर। कहीं कहीं चरण चिन्हों को भी देखा है कुछ भक्त, जब जो भी है तो आएंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े नाराज थे राधा रानी के ऊपर, शिष्य के ऊपर तो नाराज थे ही, राधा रानी के ऊपर नाराज थे। अरे चलो ये तो बेचारा ले लेते तो राधा रानी को तो समझनी चाहिए ना, एकादशी में पान नहीं देना चाहिए। ये गए गुस्से से और गए रात को जाके राधा रानी को मैया मैया करके पहुंचे वहां पर। ये लोग गोपियों के साथ में ललिता विशाखा आदि सब थे, राधा रानी वहां। आप देखिए हमारा आचार्य, क्या हमारे आचार्य थे, राधा रानी को ऐसे में जाके बात करते, कृष्ण से ऐसे बात करते, ये है हमारा आचार्य। हम कोई सामान्य, कोई नॉर्मल ये संप्रदाय में नहीं जुड़े, महान संप्रदाय में जुड़ गए, महान आचार्य संप्रदाय हमारा अद्भुत है, जो राधा रानी को डायरेक्टली जाके पूछ सकते हैं हमारे आचार्य। माँ जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रानी को सीधा जाके बोलते हैं, मैया थोड़ा भी दया नहीं आपको? राधा रानी तो चौंक गई, क्या हो गया, क्या किया गोपाल भट्ट मैंने? क्योंकि तो मैया वो हरिवंश को क्यों पान खिलाते हो? मैं मना करता हूँ उसको, फिर भी वो भी आके आपसे ले रहा है। आपको तो समझनी चाहिए ना, पान नहीं देना चाहिए। लेकिन इसमें क्या बात है, पान बस उसको लाला प्रसाद मांगता है तो मैं पान दे देती हूँ। अरे मैया एकादशी में पान, फिर बोलते कि अरे इसमें क्या हो गया, प्रसाद तो अच्छा है ना प्रसाद। लेकिन मैया आप एक बात बताइए, आपका मेन उद्देश्य क्या है? गोपाल भट्ट गोस्वामी क्वेश्चन किसको कर रहे हैं? राधा रानी को। आपका मूल आपका एम क्या है, बता, आपका लक्ष्य क्या है? राधा रानी बोले कि सिंपल,
कृष्ण को प्रसन्न करना मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है। राधा रानी बोल रही है, बोले पक्का ना? बोला हाँ पक्का। तो हम लोग किसके लिए यहाँ पर है? गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले कि हम लोग किसके लिए है? हम लोग ऐसे टाइम पास कर रहे हैं? हम भी तो वही कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ना मैया। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप बताओ मैया, बिना नियम का कैसे कृष्ण को हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं? जब हम वैष्णव है मैया, आप भी वैष्णवी है, आप तो महान वैष्णव है भगवान की। हाँ, सर्वश्रेष्ठ कोई वैष्णव है तो राधा रानी है। तो मैया आप भी कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो, हम भी करना चाहते हैं। तो मैया आप मेरे शिष्य को पान खिला रहे हो, एकादशी में उसका व्रत टूटा, तो कैसे कृष्ण को पाएगा वो? विधि के बिना पा पाएगा? तो राधा रानी बोली कि अरे गोपाल भट्ट गोस्वामी, मैं परीक्षा कर रही थी, आपने क्या किया? बोला मैंने उसको त्याग दिया। बोला सही किया। मैं एक्चुअली उसको समझना चाहिए ना, मैं तो परीक्षा कर रही थी। एक्चुअली राधा रानी परीक्षा कर रही थी, ये गुरु का बात मानता है कि मेरा बात मानता है? हम लोग को अगर ऐसे राधा रानी बोलेंगे तो हमको बोलेंगे गुरु बाहर में जाए। राधा रानी मिल गई, अभी गुरु किसके लिए चाहिए? कृष्ण जब सामने है तो गुरु किसके? ना जी, राधा रानी कृष्ण भी कृपा नहीं कर सकते जब तक गुरु नहीं कृपा करेंगे। तो देखिए लीला यहाँ खत्म नहीं हुई। तो राधा रानी बोली कि गोपाल भट्ट जी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, क्षमा कर लो, मैं तो परीक्षा कर रही थी। तो तब गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले ठीक है। मगर गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में थोड़ा सा दुख तो था, अरे बड़ा अच्छा शिष्य था। राधा रानी को ठीक है, थोड़ा सा हृदय में था, मैंने त्यागा मगर अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, उस रात बीत गया। अभी हुआ क्या रात को पता है क्या? ये हरिवंश बैठ के जप रहा था, कहां पर? यमुना के तट पे। यमुना के तट पे जब बैठा था ना, कुछ 4-5 डाकू लोग वहां से गुजर रहे थे रात को, देख लिए हरिवंश को, इसके पास कुछ होगा धन करके वो लोग उसका गला काट दिया। उसकी जेब में जो है ले जाएंगे। अभी संत के पास क्या हो? कुछ भी नहीं, उसका गला काट दिया पूरा, धड़ से सर को अलग ही कर दिया। ये डाकू लोगों ने धड़ को सर से अलग कर दिया और सर को यमुना में फेंक दिए। उसकी हरिवंश का जो सर था ना, यमुना में फेंक दिया और धड़ वहीं गिरा था। यमुना के तट पे उनका शरीर गिरा हुआ था। और डाकू लोग चले गए, इसके पास कुछ नहीं आ रहा यार, फालतू का मारा, ये लोग चले गए। सुबह गोपाल भट्ट गोस्वामी स्नान करने आए यमुना में, और स्नान करके डुबकी लगा रहे थे, उनके पैर में आके कुछ लगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी लात मार दी उसको, ऐसे लात मार दी। वापस डुबकी लगाए तो वापस आके पैर के पास लग रहा था वो चीज, कुछ तो ऐसे लग रहा था उनको, पैर के पास कुछ लग रहा है। वापस लात मारे, अरे क्या क्या, अभी यमुना में कुछ बह के जा रहा होगा। वापस लात, तीसरे बार आके लगा वही चीज। क्या बार बार आ रहा है? तो हाथ डाल के उठाए, हरिवंश का मुंडी था। हाथ डाल के जब उठाए, हरिवंश का मुंडी था। जो मुंडी को देखे बोले कि अरे हरिवंश, क्या हो गया इसको? मुंडी को बाहर लेके आए, ढूंढे हरिवंश का धड़ कहाँ है, तो दूर पड़ा हुआ था यमुना के किनारे। अब देखो हमारे आचार्यों का शक्ति, अभी देखो, गए हरिवंश की धड़ में सर को लगाए, यमुना को ही जल को, यमुना के जल को हाथ में लेके मंत्र उच्चारण करके छिड़क दिए, हरिवंश खड़ा हो गया। ये हमारा आचार्य थे, मृत्यु मरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर सकते थे हमारे आचार्य। आप बताइए आजकल की क्या है ये, आजकल की डॉक्टर्स, सबसे बड़ा डॉक्टर हमारे आचार्य थे। हरिवंश जिंदा हुआ, जैसे ही प्राण आया ना हरिवंश को, वैसे ही गिरा गुरुदेव की दोनों चरणों को जोर से पकड़ के रोने लगा। गुरुदेव मेरा जो स्थिति हुआ इसका एक ही कारण है, आपके प्रति मेरा अपराध हुआ, मैं समझ गया गुरुदेव। राधा रानी भी हमें जो कृपा कैसे करेगी, तो गुरुदेव जब आप नहीं करेंगे, आपने त्यागा तो मेरा उसका फल मुझे अनुभव हो गया। वो तो मेरा सौभाग्य ये है कि आपने मुझे वापस जीवित किया, नहीं तो मेरा तो स्थिति तो गंभीर था। तो गुरुदेव कृपा करके उनको वापस जीवित किए। तब हरिवंश ने क्षमा मांगा, उसके बाद से गलती से भी पान नहीं खाए। गलती से राधा रानी देती थे, मना कर देते थे, नहीं नहीं खाना, रुक जाओ। अगर कुछ भी अभी तो नेक्स्ट टाइम से तो राधा रानी कुछ भी देती तो बोलते रुको, नहीं कल आके लूंगा, गुरु को पूछूंगा लेना है कि नहीं लेना है। इतना तो भक्तों को कहने का तात्पर्य है कि गुरु के प्रति अपराध से हमारा कई निस्तार नहीं है। इसके लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, गुरु महाराज जी की सेवा में और वैष्णव की सेवा में बहुत अलर्ट रहना। खैर भगवान की सेवा में भी ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा, कौन कहते हैं हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नाम, हरि भगवान के सामने साथ में अगर कोई अपराध हो गया उनके, तो हरि नाम लोगे अच्छे से तो अपराध से मुक्त हो जाओगे। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपराध करते रहो, हरि नाम तार देगा, नहीं नहीं, जानबूझ के नहीं, अनजाने से अगर हो जाती कभी, हरि नाम अच्छे से जपोगे तो वो अपराध से मुक्त। मगर तवस्थान अपराध है नहीं परित्राण, वैष्णव गुरु के प्रति अपराध किया तो हमारा कोई भी निस्तार नहीं है।
हरे कृष्णा। जय गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। तो क्षमा चाहता हूँ, मैं 8 मिनट आगे चल रहा हूँ, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पर यस, आज जहां तक हो पाया हमने चर्चा किया, शास्त्रों से कुछ उदाहरणों को हमने चर्चा करते हुए समझा कि गुरु के प्रति का जो अवज्ञा और उनके प्रति अपराध, ये घोर नरक, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसा है। इसके लिए बहुत अलर्ट रहना है। पर ये गुरु का प्रसंग फिनिश नहीं हुआ है, अभी प्रसंग बाकी है, नेक्स्ट क्लास में चर्चा हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। सो आज कुछ भक्त यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो